मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से बीडीएस करते हुए भी आप में जुनून था कि एमबीबीएस ही करनी है? जुनून से ज़्यादा ये था कि जो चीज़ सोची है वो क्यों ना की जाए। अगर शायद मैंने डेंटल ही सोचा होता तो मैं शायद उसमें संतुष्ट हो जाती। जब आप सोचते ही कि आपको एमबीबीएस ही करनी है, तो फिर आप वही सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो सोचते हैं वो एंड तक करना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है, बहुत बच्चे खासकर बीटेक वाले तो अभी ये सोचते हैं कि भाई तुम लोग 10 साल बाद कमाओगे, हम 4 साल बाद कमाना शुरू कर देंगे। तो एमबीबीएस की वो 10 इयर्स ऑल वर्थ इट। मुझे लगता है कि कमाना हमेशा पैसा और मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है। शायद इतनी दुआएँ जो डॉक्टर्स कमाते हैं उतना कोई नहीं कमाता। आज मैंने 35 पेशेंट्स देखे हैं, 35 एंड अगर उनमें से 35 में से 35 7 दिन बाद ये सोचते हैं कि मैम ने बहुत अच्छी दवाई लिखी है, कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। आप जो डेली लाइफ इफ़ेक्ट करते हैं एज़ अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि वो बहुत प्रिविलेज है कि आप अपनी लाइफ़्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर पा रहे हैं। नीट प्रिपरेशन के दौरान एंजाइटी नॉर्मल स्ट्रेस है या वार्निंग साइन? वेरी नॉर्मल स्ट्रेस। जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो फिर अगर उस चीज़ के लिए परेशान होना गलत नहीं है। ये तो बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स है एज़ जैसे खुश होना, दुःख होना, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना, चिंता महसूस करना, इट्स वेरी नॉर्मल। मुझे लगता है कि एज़ अ होमो सेपियंस हम जो ह्यूमन हैं, ह्यूमन रेस कैसे आगे बढ़ी है? गॉसिप करके, एग्जैक्टली। ठीक है? वी नीड टू टॉक अबाउट थिंग्स। हम बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ। तो प्लीज़ अपने दुःख के बारे में बात करें, खुशी के बारे में बात करें, उसकी भी सुन लें, आप भी सुना लें। हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द पॉडकास्ट विद मनीष सर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारे सिलेबस में तो नहीं होता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अबाउट मेंटल हेल्थ। आज है हमारी गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर अनुषा गर्ग। शी इज एमडी साइकेट्रिस्ट एंड हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के डाउट्स होते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड। बहुत बच्चे एक्सप्रेस कर देते हैं, बहुत बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। तो आज हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर अनुषा गर्ग। मैम, आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। आपने एमडी साइकेट्री की है, तो 11 से लेके एमडी साइकेट्री तक का जो आपकी जर्नी है डॉक्टर अनुषा, वो कैसी रही? अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स। जैसे लाइफ होती है। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर बनने की जर्नी में ना आप अपने 20s जो होते हैं वो उसको आपको योगदान करना पड़ता है। यू कैन नॉट थिंक कि ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू बिकम अ डॉक्टर। और मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत प्रिविलेज की बात होती है। आई थिंक इट्स लाइक आपको चुना गया है और आपको उस पर काम करना है। यू हैव गिवन समथिंग एंड आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो जब लोग कहते हैं कि हर चीज़ सिर्फ लक बेस्ड होती है, नहीं, 80% शायद आपका कर्म ही होता है और शायद 20% शायद देख रहा होता है कोई और आपको मिल जाता होगा। मैंने अपनी 11th स्टैंडर्ड की 2011 में, एंड अभी 2016 चल रहा है, तो 15 साल हो गए मेडिसिन में, एंड आई स्टिल वर्क 15 आवर्स अ डे, एटलीस्ट ब्रिलियंट। 12 टू 15 आवर्स अ डे। और जब मैं तैयारी करी थी, 11th स्टैंडर्ड में थी, तो 11th एंड 12th के टाइम पे मैंने अपना स्कूलिंग पूरा किया। लाइक मैंने डेली आई यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड शाम को आई यूज्ड टू गो टू ट्यूशंस, फिजिक्स का एंड मैथ्स का। मेरे पास मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों थी। ओके, ज- पीसीएम भी। हाँ, पीसीएम भी था मेरे पास 11th एंड 12th में, एंड मैंने दोनों साथ में किया। उस वक्त मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि चीज़ें मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं समझ रही थी कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने मैथ्स एंड बायो दोनों रखा था। आई वाज गुड स्टूडेंट बोथ द थिंग्स। तो मुझे लगा कि फिर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड की आराम से स्कूल करते हैं, फिर तैयारी करके देंगे, कोई लोड नहीं लेना इतनी सारी चीज़ों का एक साथ। ओके। तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद मेरा जो सफ़र रहा, मेरा 4 मार्क्स से, आई स्टिल रिमेंबर, 356 और 350 मेरे आए थे एंड मेरे को नहीं मिला। और मैंने मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज जो दिल्ली में है, वहाँ से मैंने 1 साल डेंटल किया है मैंने। और डेंटल करते-करते भी मैंने तैयारी की। कारण ऐसा नहीं था कि डेंटल बहुत अच्छी ब्रांच नहीं है। उस टाइम पे तो आपने एआईपीएमटी दिया होगा। ऑल इंडिया था, ऑल इंडिया प्री फिर मेडिकल नीट था टेस्ट, हाँ। नेक्स्ट टाइम। फिर जब मैंने तैयारी की, दोबारा एग्ज़ाम दिया नीट, उस वक़्त मुझे ये था कि ऐसा नहीं है कि डेंटल अच्छी ब्रांच नहीं है, हुँ। ऐसा है कि मुझे ये था कि मुझे उस वक़्त ये था कि मुझे सर्जरी एंड साइकियाट्री दोनों बहुत पसंद ओके। थे, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मैं वो ची और लोग कहते हैं कि शायद तुम्हें कैसे पता था? मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, ओके। तो मुझे कहीं न कहीं पता था कि जो मेडिकल फ़ील्ड के एसोसिएटेड ब्रांचेज़ होते हैं हुँ। एमडी, आईवीएस में क्या होते हैं। ओके। तो उस वक़्त से ही था, एंड मैंने फिर एक डेंटल करते-करते प्रिपेयर किया, एंड
डेंटल के साथ-साथ दोनों चीज़ें हो गई। फर्स्ट ईयर ऑफ डेंटल प्रॉफ क्लियर हो गया मेरा, मौलाना आज़ाद में जो था, ओके। एंड मेरा नीट भी क्लियर हो गया। मेरी रैंक 2700 आई थी, आई स्टिल रिमेंबर, एग्ज़ैक्ट नहीं, शायद 2732 या कुछ ऐसा कुछ था। ब्रिलियंट। तो आपको बीडीएस एक बहुत अच्छा कॉलेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से बीडीएस करते हुए भी आप में जुनून था कि एमबीबीएस ही करनी है। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जुनून से ज़्यादा ये था कि जो चीज़ सोची है वो क्यों ना की जाए। अगर शायद मैंने डेंटल ही सोचा होता तो मैं शायद उसमें संतुष्ट हो जाती। जब आप सोचते ही कि आपको एमबीबीएस ही करनी है, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर आप वही सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो सोचते हैं वो एंड तक करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट डेंटिस्ट्री, इट इज़ एग्ज़ैक्टली, अबाउट व्हाट यू वांटेड एट फर्स्ट। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो ओके। मुझे लगा लास्ट तक करना चाहिए, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्चुअली में हो जाता है ना एमबीबीएस, हुँ, जब हुँ। सिलेक्शन हो जाता है तब कुछ फील नहीं होता। तो इतना 4 साल की तैयारी थी कि 1 साल ड्रॉप लिया, 1 साल डेंटल किया, 11th-12th में तैयारी करी। उसके बाद जब एक्चुअली मिल गया तब कुछ फील नहीं हुआ मुझे। उसका लगा ठीक है, ओके, ये हो मैंने गया। बहुत बच्चों के साथ ये कांसेप्ट देखा है। इस साल भी मेरे स्टूडेंट थे, हिमांशी, बहुत सारे बच्चे। जब उनका नीट क्रैक हो गया, एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया, तो उन्हें लगने लगा सर इतनी भी बड़ी बात नहीं है। नहीं, बात इतनी बड़ी नहीं है। मुझे लगता है कि महसूस ही नहीं होता। आप इतने नंब हो जाते हो कि आपने 4 साल में इतना ग्रिलिंग कर लिया होता है, इतना कुछ फ़ील कर लिया होता है। इतनी स्लीपलेस नाइट्स और इतना कुछ आपने देख लिया हुँ, होता है कि उस टाइम के बाद वो कोई खुशी या दुःख जैसा नहीं होता। बहुत हुँ। न्यूट्रल सी सिचुएशन हो जाती है। ओके, देन आपने एमबीबीएस की हुँ। फ्रॉम व्हिच कॉलेज? मैंने की है अ, पीडीयू मेडिकल कॉलेज राजकोट से। ब्रिलियंट। ओके, और एमबीबीएस का सफ़र कैसा रहा? मोर डिफिकल्ट देन नीट एग्ज़ाम, रैगिंग, फर्स्ट ईयर नहीं, प्रेशर? मेरा एमबीबीएस का सफ़र बहुत अच्छा रहा। ओके। गुजरात बहुत खूबसूरत है, मैं राजकोट से मैंने किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, एंड मुझे बस एक ही था कि आप जब गुजरात में होते हैं ना, तो आपके टीचर्स गुजराती में ही पढ़ा रहे हुँ, होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो उनको बीच-बीच में हैंड रेज़ के पढ़ाना पड़ता था कि गरीबों को हिंदी में पढ़ा दो, तो या इंग्लिश में पढ़ा दो। हुँ, हुँ। तो वो एक चीज़ थी, बट बहुत ही कोऑपरेटिव वहाँ के टीचर्स थे। और मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने, मेरी यादें बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, और मेरी कोई रैगिंग नहीं हुई। ओके। बिलीव मी, मतलब मुझे लगता है कि अभी ये तो बहुत होती है, काफ़ी सारे हुँ, कॉलेजेस में शायद होती होगी अभी, बट हुँ। नहीं, अभी शायद मैंने जितने भी अपने कलीग्स अलग-अलग कॉलेजेस से भी सुना है, तो अब तो आई थिंक दैट कल्चर हैज़ चेंज्ड वे ओके, अ लॉट। ओके, ग्रेट। एंड आफ्टर एमबीबीएस पीजी का सफ़र? पीजी का सफ़र थोड़ा अलग-सा रहा, क्योंकि जब मैं इंटर्न डॉक्टर थी, इंटर्नशिप कर रही थी, तो मैं यूएसएमएलई की तैयारी कर रही थी। यूएसएमएलई का एग्ज़ाम है, जो आप यूएस जब जाना होता है, वहाँ पे एग्ज़ैक्ट प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए देते हैं। हाँ। तो पर मेरे पेरेंट्स को थोड़ा ऐसा था कि नहीं, देश छोड़ के नहीं जाना है। हुँ, तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया, एनबीएमईज़ अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद भी, एंड फिर मैंने 6 महीने तैयारी की, एंड मुझे याद है 6 जनवरी का एग्ज़ाम था। आई क्लियर्ड एग्ज़ाम। और फिर जब चॉइस फिलिंग की बात थी, तो दोनों ब्रांचेज़ ही मिल रही थी मुझे, सर्जरी एंड साइकियाट्री, बट मुझे यही था कि मुझे साइकियाट्री ही करनी है, मेंटल हेल्थ पे ही काम करना है और स्टिग्मा से ही फाइट करनी है। सो आई वांटेड ब टू बिकम साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे इन कॉलेज। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। अ, ओवरऑल 11 से लेके पहले एमबीबीएस के लिए 1 ड्रॉप एंड 1 ईयर विद बीडीएस, देन ऑलमोस्ट 6 मंथ ड्रॉप फॉर नीट पीजी। वो तो हाँ, हाँ। ऑब्वियस है या क्योंकि यस। एग्ज़ाम ही जब होना था 6 मंथ्स बाद ही। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, एंड फाइनली इट वाज़ ऑल वर्थ इट। यस। इट वाज़ ऑल वर्थ आई इट। विल नेवर, मैं वापस जाके अपनी जर्नी में से एक भी चीज़ नहीं बदलना चाहती। ब्रिलियंट। तो ये जो कंसेप्ट है, बहुत बच्चे खासकर बीटेक वाले तो अभी भी ये सोचते हैं कि भाई तुम लोग 10 साल बाद कमाओगे, हम 4 साल बाद कमाना शुरू कर देंगे। तो एमबीबीएस की वो 10 इयर्स ऑल वर्थ इट है। मुझे लगता है कि कमाना हमेशा पैसा और मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है। शायद इतनी दुआएँ जो डॉक्टर्स कमाते हैं, उतना कोई नहीं कमाता। आज मैंने 35 पेशेंट्स देखे हैं, 35, एंड अगर उनमें से 35 में से 35 7 दिन बाद ये सोचते हैं कि मैम ने बहुत अच्छी दवाई लिखी है, कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। आप जो डेली लाइफ इफ़ेक्ट करते हैं एज़ अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि वो बहुत प्रिविलेज है कि आप अपनी लाइफ़्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर पा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट वेरी मॉनेटरी। इतना नहीं है कि, और ऐसा नहीं है डॉक्टर ठीक है हम 40 में कमा लेंगे, आप 20 में कमा लेना, बट इट आई थिंक इट्स नेवर अ कंपैरिज़न ऑफ अ ब्रांच। इंजीनियर्स भी ज़रूरी हैं, डॉक्टर्स भी ज़रूरी हैं। इट इज़ व्हाट यू वांट टू डू एट एग्ज़ैक्टली। फर्स्ट।
और ओवरऑल जो डॉक्टर सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, नो डाउट बीटेक इंजीनियर्स भी सोसाइटी के हुँ। लिए कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, सब अपनी-अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक एवरीबॉडी इज़ नेसेसरी। डॉक्टर अनुषा बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आई थिंक जो भी अब बच्चे नीट एग्ज़ाम देंगे, तो बहुत कुछ इंस्पायर होंगे आपसे कि नीट जर्नी ऑल्दो थोड़ी लंबी है, लेकिन बहुत वर्थ इट है। बहुत दुआएँ तुम लोगे, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करोगे। ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं हमारे अबाउट मेंटल हेल्थ। तो प्लीज़, यस। स्टार्ट करते हैं हम। मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो क्वेश्चन्स हैं, लोग कहते हैं साइकियाट्री रियल मेडिसिन नहीं होती। आप इस मिथ को कैसे तोड़ना चाहोगे? व्हाट इज़ मेडिसिन? जब मेडिसिन मतलब आप किसी को जब ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट इज़ मेडिसिन एंड साइकियाट्री इज़ इट हैज़ बोथ द थिंग्स। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। डिसऑर्डर्स भी 2 तरह के हैं। एक ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें एक जब पेशेंट माइल्ड सिम्पटम्स के साथ आता है, माइल्ड जो हम जिसकी बात करते हैं डिप्रेशन की या एंग्ज़ायटी की, उस टाइम पे पेशेंट को थेरेपी से बहुत फ़र्क पड़ता है। साइकोथेरेपीज़ होते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, डायरेक्ट बिहेवियर थेरेपी है, दैट हेल्प्स। फिर एक आता है मॉडरेट एंड सीवियर, जब ऐसी टाइम पे जब उसका परेशानी इतनी ज़्यादा है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में काम नहीं कर पा रहा है, ऑक्यूपेशन लाइफ में काम नहीं कर पा रहा है, वो अपने खुद की चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी ऑफ कोर्स विथ थेरेपी, बट ट्रीटमेंट इज़ अ मोडालिटी। व्हेन पीपल से कि साइकियाट्री इज़ नॉट अ रियल मेडिसिन, दे डोंट नो, क्योंकि आप किसी चीज़ को जब भी जानते हैं या तो जब आप खुद महसूस करते हैं या आपके पास का कोई करीबी उसको महसूस करता है। और एग्ज़ैक्टली। स्पेसिफिकली इन दीज़ टाइम्स जो डिजिटल एज है जिसमें हर fourth person is having some kind of mental illness. One in four, according to National Mental Health Survey in India, is having some or other mental illness that needs some kind of care or some kinds of supervision, some kind of professional help. तो ऐसे टाइम्स पे ये कहना कि साइकेट्री इज नॉट अ रियल मेडिसिन, ये एक वो परेशानी, ये एक ऐसी बात होगी कि आप उसको आप उसको झंझोर देना चाह रहे हैं कि इट डजंट मैटर। हुँ। जैसे पुराने एक अंकल नहीं होते जो हुँ, पार्टी में हुँ, बैठे हुँ। होते हैं कि अरे इससे क्या होगा, तुम टीवी छोड़ दो, तुम फ़ोन छोड़ दो, हुँ, हुँ, आजकल के हुँ। बच्चे जो है इस वज़ह से परेशान हैं। अंटिल दैट अंकल्स हिमसेल्फ सफर्स एग्ज़ैक्टली। अ प्रॉब्लम इन एडिक्शन, जब हुँ, उनको खुद परेशानी होती है अपनी लत छोड़ने के लिए, तो उनको रियलाइज़ होता है अच्छा हुँ। साइकियाट्री इज़ अ रियल थिंग। तो जब तक खुद पे महसूस नहीं होता या खुद पे नहीं आती, तब तक हमें लगता नहीं है कि ये रियल चीज़ है। एग्ज़ैक्टली। डिज़ीज़ेज़ चाहे वो मेंटल हो, चाहे कैसी भी हो, जब तक खुद पे नहीं गुज़रती, लोग महसूस नहीं कर पाते। और आई थिंक मैंने ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में मेरा एक स्टूडेंट था एंड नाम नहीं लूँगा मैं उसका। वो बच्चा ड्रॉप ईयर में बहुत सीरियसली तैयारी कर रहा था और मई में एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ही वाज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन। मतलब उसे चीज़ें मूव करती हुई दिखती थी और वो जब मुझे बता रहा था, तो फिर मैंने उसे बताया, भाई यू नीड टू गो टू डॉक्टर। यस। तो इतना सिवियर भी हो जाता है। यस, 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 तो यस। ये जो प्रिपरेशन टाइम है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। हुँ। तो इसे कैसे कॉप अप करना चाहिए? किसी भी नीट स्टूडेंट को, नीट एस्पिरेंट या कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस टाइम को कैसे कॉप अप करना चाहिए बच्चे को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप तैयारी करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग अपने टारगेट्स ना बहुत ही एक्सेप्शनली हाई रख लेते हैं। हमको लगता है कि हम लोग बहुत प्रैक्टिकल टारगेट्स नहीं रखते हैं, और हम जब बहुत एक्सेप्शनली हाई टारगेट्स रखते हैं और वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि वो बैकलॉग आ गया। मान एग्ज़ैक्टली। लो आपने टारगेट रखा कि मैं तो बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स जो हैं, एक ही दिन में मैंने फिनिश हुँ। कर लेने हैं। जबकि आपको पता है कि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में इतना कुछ है कि हुँ, इट्स हुँ, वेरी हुँ। हेवी टू फिनिश। इतने एग्ज़ैक्टली। सारे क्लासिफिकेशंस है, इतने हुँ, सारे नेम है, जेनेरिक नेम्स हैं, हुँ, हाउ हुँ। विल यू रिमेंबर? तो यू एग्ज़ैक्टली। कैन नॉट फिनिश इट। फिर बच्चे का वो बैकलॉग कंप्लीट होता नहीं है और फिर वो हेवी विद इन अ वीक उससे चीज़ें बढ़ती नहीं, और फिर उसका लगता है इतनी सारी चीज़ें हैं, ये तो इतना पाइल अप हो गया, कैसे करूँगा मैं? हुँ, या कैसे करूँगी मैं? एंड वो हेवी महसूस होने लगता है। सो फर्स्ट थिंग यू कैन गिव योरसेल्फ, सेट अ प्रैक्टिकल टारगेट। आपको अपना पोटेंशियल जानना है, आपको समझना है, और ये चीज़ आपकी बाद में एज़ अ डॉक्टर भी हेल्प करेगी। आपको हुँ, पता होना चाहिए आपका क्या पोटेंशियल है। आपको समझ में आएगा कि कहाँ मुझे नो बोल देना है, कि हुँ, मुझे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, नाउ इट इज़ अबव अबव मी। अब आप प्रैक्टिकल टारगेट्स, सेकंड पानी बहुत ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। डिहाइड्रेशन में चक्कर भी आते हैं, गुस्सा भी आता है, हेडेक्स भी होने लगते हैं। हुँ, थर्ड, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप नींद का ध्यान रखें। आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो दिमाग है, इट्स लाइक अ कंप्यूटर, इट नीड्स अ शटडाउन। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे ही सोएँगे और 18-18 घंटे और 20-20 घंटे आप पढ़ाई करेंगे और आपका नीट क्रैक हो जाएगा। आपको रेस्ट ज़रूरी है, और रेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नींद में आपकी जो मेमोरीज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, वो कंसोलिडेट होती हैं
और उसकी वजह से आपको चीज़ें याद भी रहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी नींद का बहुत ध्यान रखें। अच्छे से सोएँगे तो अच्छी याद बनेगी, मेमोरी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो कंसंट्रेशन, अटेंशन जो भी आपने मेहनत करी है, वो चीज़ कंसोलिडेट हो पाएगी और आप उसको इस्तेमाल कर पाएँगे। उसको आप वॉमिट आउट कर पाएँगे हुँ, हुँ, आसान भाषा में अपने एग्ज़ाम में। हुँ। तो खाने का ध्यान रखना, पीने का, पानी का ध्यान रखना, अपनी नींद का ध्यान रखना और अपने बिल्कुल जो टारगेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टारगेट्स रखो। दीज़ आर द 4 टिप्स। अनएक्सेप्शनली हाई टारगेट्स नहीं लेने हैं और थोड़ा ध्यान रखना और ये नींद नींद की वैल्यू जो है टाइमिंग वो सबकी अलग-अलग होती है। यस। एक ऑप्टिमम कितना स्लीप टाइम होना चाहिए? एक देखिए बच्चे का 11th-12th में? अ, हर इंसान का ना जो ब्रेन है ना वो बहुत अलग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम रियलाइज़ करें ये जर्नी सिर्फ़ एग्ज़ाम की जर्नी नहीं है। ये आपको रियलाइज़ कराती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं और आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपके पोटेंशियल को आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी इज़ लाइक अ चर्निंग। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। आटा पिस रहा है तो उसको पत उ उस वो आप पिस रहे हैं, आपको हुँ, पता चलेगा कि बाद में कैसा निकलेगा, चक्की एग्ज़ कैसी है। तो एग्ज़ैक्टली। आपकी ये जर्नी है आपको बनाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप नींद जो होती है 2 तरह के ब्रेन्स हैं, एक लॉन्ग स्लीपर होते हैं, एक शॉर्ट स्लीपर हुँ, होता है। शॉर्ट स्लीपर मोदी जी 4-5 घंटे सोते हैं एंड फिर वो भी पूरे दिन एक्टिव एफिशिएंट। हैं। हाँ, सो मतलब कुछ लोग होते हैं जो कम सो के भी एफिशिएंट रहते हैं, उनके ब्रेन को कम ही नींद चाहिए। कुछ होते हैं लॉन्ग स्लीपर मेरे जैसे, 7-8 घंटे की नींद चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव रहें जीवन में, ताकि वो अच्छे से चीज़ें कर पाएँ। तो अपने आप को पहचानना कि कितनी नींद आपके लिए ऑप्टिमम है। लाइक मेरे को नाउ आई नो कि मेरे लिए साढ़े 7 घंटे 7 घंटे की नींद ऑप्टिमम है। उसके कम होती है तो भी मैं चिड़चिड़ी या फिर मैं एफिशिएंट नहीं हो पाती हूँ या उससे ज़्यादा होती है तो भी मुझे हेवीनेस फ़ील होती है। तो मेरा ऑप्टिमम स्लीप आपको पता होनी चाहिए और हर एक की अलग-अलग होती है। सो वन्स यू रिकॉग्नाइज़ कि कितनी स्लीप में मेरा दिमाग मतलब मैं फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ कि रात को किस टाइम पे मेरा परफेक्ट है, वो रिकॉग्नाइज़ करें, उसी को फ़ॉलो करें और लाइफ़ टाइम उसी चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है ड्यूरिंग योर रेज़िडेंसी, ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप आप अपनी नींद का ठीक से ध्यान ना रख पाएँ। एज़ अ डॉक्टर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब आप ऐसे इमरजेंसी ब्रांचेज़ में होते हैं तो नहीं रख पाते हैं। हुँ। बट वन्स दैट हर्डल इज़ डन वो चीज़ हो जाती है, उसके बाद आप इन काफ़ी चीज़ों का ध्यान रख पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी भी है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो ओवरऑल सब बच्चों को अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ करना है कि कितने ड्यूरेशन की स्लीप के बाद वो अच्छा फ़ील कर रहे हैं, फ्रेश फ़ील कर रहे हैं और उस हिसाब से सबका लाइफ़स्टाइल अलग-अलग हाँ, होता है और ऑब्वियसली। फिज़ियोलॉजिकली 6 टू 8 आवर्स अगर इसको रेंज में हर एक चीज़ जो होती है फिज़ियोलॉजिकल रेंज में होती हाँ, है रेंज बायोलॉजी में में होती है। सर, इट्स नॉट लाइक कि हमेशा हम रेंज में बात करेंगे हाँ, 12 से 16 हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, सो एवरीथिंग इज़ इन रेंज। आरबीसीज़ की रेंज येस, तो तो एग्ज़ैक्टली। स्लीप की रेंज है 6 टू 8 आवर्स इन मोस्ट ओके, पीपल जो ओह! हम बेल में बोलते हैं 95% ऑफ द पीपल इस रेंज में आते हैं। आज के टाइम में डॉक्टर्स और स्टूडेंट में आप सबसे कॉमन कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नोटिस कर रहे हो? बर्नआउट। बर्नआउट, ओके, तो इसके लिए क्या तरीका है इससे कॉप अप करने का? हुँ। देखिए, जब आप कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और बहुत प्रेशर्ड फ़ील कर रहे होते हैं और बहुत आपको लगता है कि वो रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ज़्यादा है एफिशिएंसी से ज़्यादा, तो एक टाइम के बाद थक जाएँगे आप। हुँ, हर एक चीज़ की जैसे फिज़िक्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एग्ज़ैक्ट खींचते रहोगे उसके बाद वो टूट जाएगा, टूट है ना? जाएगा। सो ऐसे ही आपकी भी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो करते रहोगे, एक टाइम के बाद एक धागे से लटका होगा हुँ, आपका दिमाग और आपका शरीर। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट जो बर्नआउट है उसको रिकॉग्नाइज़ कैसे कर सकते हैं? कि एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये एनवायरनमेंट करेक्ट नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आस-पास ठीक नहीं हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि टू मच प्रेशर यू विल स्टार्ट फीलिंग। आपको किताबें देख के हेवी फील होने लगेगा। आप नींद शायद नहीं कर पाएँगे प्रॉपर्ली। तो यू नीड दैट इज़ बर्नआउट। अब ओके। आपको थकान हो रही है आस-पास की, इट्स नॉट यू वांट टू चेंज हुँ, योरसेल्फ, इट्स लाइक आपको एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको वो चीज़ बहुत प्रेशर फ़ील करा रही है। तो वो एक बर्नआउट का लक्षण है। एज़ अ डॉक्टर भी आप फ़ील करते हैं कि बहुत हेवी हो गया, हुँ, 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 ठीक है? सो एट दैट मोमेंट व्हेन यू फ़ील कि आस-पास की चीज़ें थोड़ी-सी बदल जाएँ तो शायद मैं बेटर फ़ील करूँगा, तो यू दैट मीन्स योर बॉडी इज़ सेइंग यू नीड लिटिल रेस्ट ओके, एंड दैट रेस्ट आप अगर आपको 1-2 वीक्स में एक ऑप्टिमम चीज़ें थोड़ी-सी रिड्यूस करके रेगुलराइज़ करके चीज़ें ठीक हो रही हैं, दैट मीन्स इट इज़ गुड। इसका मतलब आपका वो बर्नआउट ठीक हो गया, ठीक है? ओके। अगर वो क्रोनिकली चले ही जा रहा है, 15 दिन हो गए, आपने रेस्ट लिया, आपने सारी चीज़ें ऑप्टिमम की और नहीं वो इम्प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स कि नाउ यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, इट कैन बी एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन। तो अगर हम इसे नीट एस्पिरेंट्स से कनेक्ट करें, तो मैंने तो बहुत केसेस देखे हैं, मैं बायोलॉजी एजुकेटर, बच्चा 1 हफ्ते लगातार पढ़ के या 1 महीने में बर्नआउट फ़ील करने लगता है, तो बेस्ट इज़ 1 दिन का रेस्ट 6 घंटे, एक आधे दिन का रेस्ट, प्रॉपर्ली रेस्ट लो, कहीं घूमने चले जाओ और दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करो।
दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपकी बर्नआउट के रीज़न्स क्या हैं? इज़ इट हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्रिपरेशन के साथ-साथ हमारी फैमिली भी एक लाइफ़ चल रही होती है। आपको ये भी पता चलेगा आपकी एक फ्रेंड वाली लाइफ़ भी चल रही होती है। आपको ये समझ में आएगा कि आस-पास बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं। हुँ, तो बर्नआउट के रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं कि आप अपने बहुत सारे एरियाज़ को मैनेज कर रहे हैं, खाली पढ़ाई को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ये आइडेंटिफ़ाई करना कि रीज़न क्या है रीज़न क्या है? एंड फिर रीज़न्स पे काम करना भी ज़रूरी है, खाली रेस्ट नहीं। मतलब वर्क ऑन योर रीज़न्स कि ओके, क्यों महसूस हो रहा है या कौन-सी एग्ज़ैक्टली। चीज़ है जिसको करेक्ट कर सकते हैं, हुँ, मॉडिफाइबल फैक्टर्स। एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच के उससे हुँ, सॉर्ट आउट करना है बेसिकली। हुँ। मोस्ट आर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें शायद नहीं भी कर सकते हैं, हाँ, बट समझना ज़रूरी है। क्या आज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं या बस अवेयरनेस ज़्यादा हो रहा है इसलिए लोग ज़्यादा सुन रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में? नहीं सर, बढ़ भी रहे हैं। प्रॉब्लम्स हाँ, भी बढ़ रही येस, हैं और येस, येस, येस। अवेयरनेस भी आई थिंक बढ़ रही है। अवेयरनेस भी बढ़ रही है एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेस दे आर ऑन राइज़ एंड वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द रियलिटी कि डब्ल्यूएचओ का डेटा के हिसाब से इट इज़ राइजिंग एवरी सिंगल डे एंड कंसर्निंग कि मुझे लगता है कंपैरिज़न इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग एक-दूसरे में कंपेयर कर रहे हैं। हुँ, सोशल मीडिया कुड बी वन ऑफ द रीज़न, कैपिटलिज़्म कैन बी वन ऑफ द रीज़न एंड मुझे लगता है कि वो जो विद टाइम जो एक ठहराव को हम लोग इम्पोर्टेंस देते थे, एक स्लो लाइफ को इम्पोर्टेंस देते थे, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। ऑफ कोर्स एडिक्शंस भी बढ़ रहे हैं बच्चों में। अभी हम लोगों ने अभी गाज़ियाबाद में एक केस देखा जिसमें 3 बच्ची 12, 14, 16 इयर्स की, दे आर हैविंग गेमिंग एडिक्शन एंड दे अटेम्प्टेड सुसाइड एंड डाइड बाय इट। कुछ आई थिंक 1 वीक पहले की बात है। कोरियन कोई गेम वो खेल रहे थे। सो वी हैव ये टू जो चीज़ें ना, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो चीज़ें जब पेरेंट्स सुनते हैं ना कि गेमिंग एडिक्शन से एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो बहुत सारे पेरेंट्स इसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। हुँ। तो आई वांट टू टेल कि ये सीरियसली एक सीरियस नोट पे प्रॉब्लम चल रही हैं यस, यस, ऑल यस, यस। ओवर वर्ल्ड एंड ऑल ओवर कंट्री। Yes, today I saw a patient, 17-year-old child, and उसको he was playing some Minecraft करके कोई गेम है, I don't know what it is, but he's playing 15 to 17 hours a day. एंड उसके मम्मी कहते हैं कि जैसे मैं फ़ोन छीनती हूँ वो बहुत गुस्से में हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके वो पास नहीं हुआ लास्ट एग्ज़ाम में और दे आर दोनों ही ब्रेड अर्नर है, मदर एंड फादर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द फैमिली एंड ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग। वो अपना खुद का ध्यान नहीं रखना है, वो कैसे जी रहा है उसका ध्यान नहीं रख रहा है, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा है, ही इज जस्ट इनटू इट। तो और स्टार्टिंग में लोग बच्चे एवरीवन इज जस्ट अवॉइडिंग दीज प्रॉब्लम। आई थिंक जिसके बाद ये प्रॉब्लम थोड़ी पाइल अप कर जाती है। अवॉइडिंग भी एक कारण हो सकता है, बट और भी इसमें ये भी है कि वो कौन से सोशल स्टेटस से आते हैं, ये भी फर्क पड़ता है कि पेरेंटिंग कैसी है, कैसे एनवायरनमेंट में है, किस चीज़ से भाग रहे हैं। एंड गेमिंग एडिक्शन इज़ अ वेरी रियल थिंग। ये बिल्कुल ब्रेन में वैसा ही एडिक्शन, जो गेमिंग एडिक्शन है बिल्कुल दिमाग में वैसा काम कर रहा है जैसे इंसान दारू पी रहा है। हम्म, एक टाइम के बाद आपको उसकी क्रेविंग होने लगेगी, आपको लगेगा कि नहीं मिल रहा है मुझे तो मुझे चाहिए, टॉलरेंस आ जाएगी। अब आपको 2, पहले आपको 1 पैक पे था, अब आपको 2 चाहिए। वैसे ही गेम में आप 1 घंटे बैठे थे, अब आपको 2 घंटे गेम विड्रॉल करना है। सिंड्रोम टाइप अगर ऑफ। आप नहीं लोगे तो आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़े हो जाओगे, हाथ काँप रहे हैं। उसे लिटरली हाथ काँप रहे थे उस बच्चे के बैठे-बैठे, ठीक है? क्योंकि उसका फ़ोन मम्मी ने 6 घंटे से छीन के रखा हुआ था। सो द गेमिंग एडिक्शन ब्रेन में देखा जाए तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को अल्कोहल का या गांजे का एडिक्शन होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। सो इट्स अ प्रॉपर डिसऑर्डर। इट उसको प्रॉपर हेल्प चाहिए, एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ की हेल्प चाहिए। उसके अंदर ट्रीटमेंट है, उसके अंदर थेरेपी है, मोटिवेशनल थेरेपी होगी, उसके अंदर एनहांसमेंट थेरेपीज होंगी, उसके अंदर बच्चे का एडिक्शन के ऊपर काम किया जाएगा एंड ऑफ कोर्स देयर इज मेडिसिन। तो वो पूरा एक ट्रीटमेंट जो है, हर एक चीज़ का इंटीग्रेशन है और उसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। एग्जैक्ट। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम उसको ध्यान दें कि भाई बीमारी है, उस पे हम्म, ध्यान दें। टाइम रहते खाली गुस्सा करना बच्चे हम्म। को हेल्प नहीं करेगा, खाली चीज़ें छीन लेना हेल्प नहीं करेगा। राइट प्रॉपर टाइम ट्रीटमेंट पे इज रिकॉग्नाइज़, रिक्वायर्ड। यस। बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिल रही हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, जो आई थिंक बहुत लोगों की हेल्प करेगी ये पॉडकास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नूशा। नीट प्रिपरेशन के दौरान एंजाइटी नॉर्मल स्ट्रेस है या वार्निंग साइन? वेरी नॉर्मल स्ट्रेस।
जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो फिर अगर उस चीज़ के लिए परेशान होना गलत नहीं है। ये तो बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स है, हुँ। एज़ जैसे खुश होना, दुःख होना, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना, चिंता महसूस करना, इट्स वेरी नॉर्मल। जब वो हम कहते हैं कि एंग्ज़ायटी, मतलब जब हम एंग्ज़ायटी की बात करें, बेसिकली हम स्ट्रेस की बात हुँ, करें। हुँ। इतना स्ट्रेस तो हो गई, तभी तो हम लोग नेक्स्ट डे के लिए कुछ कुछ प्लान प्लान करेंगे, करेंगे। एग्ज़ैक्टली। हमें प्रॉब्लम हो, यार एग्ज़ाम आ रहा है तो मुझे हुँ, पढ़ लेना चाहिए, हुँ, है ना? तो एग्ज़ाम से पहले कैसे 15 घंटे बच्चे पढ़ लेते हैं, 6 घंटे पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग वाले क्या बोलते हैं कि यार जितना मैं 2 दिन में पढ़ा हूँ, इतना पूरे साल पढ़ूँ तो मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर जाऊँ। हुँ, इसका मतलब वो जो रश है, हुँ। एड्रेनालिन रश है हाँ, हाँ, हाँ। एग्ज़ाम वाला, तो हुँ, वो मेंटेन करता है हमको, तो हमें थोड़ा स्ट्रेस चाहिए जीवन में। एक ओके। ऑप्टिमम स्ट्रेस जिसकी बात करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो एक टाइम के बाद इतना बढ़ जाता है कि अब आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। फिजिकल सिम्टम्स यानी आपको स्ट्रेस की वजह से हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से आपको गट इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से हाथ कांप रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से पसीना आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से घबराहट बेचैनी आप महसूस कर रहे हैं, एंड वो बहुत लंबे से उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। देन इट बिकम्स अदर स्पेक्ट्रम। अब वो ऑप्टिमम नहीं रहा, अब वो रेड साइन है। अब वो अब वो रेड थ्रेशोल्ड को साइन है। क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल, अब वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, अभी उसका ध्यान रखना है। अब हुँ, मुझे उसका प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत है, अब मुझे वैक्सीन लेनी पड़ेगी, कुछ तो करना ओके। पड़ेगा, है ना? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो आई एम टेलिंग कि प्रोफाइलैक्सिस इज़ लाइक कि आप टाइम पर अपना नींद का ध्यान रखें, हुँ, पानी हुँ, पीने का हुँ, ध्यान रखें, अपने स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज हुँ, करते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, वेंटिलेट कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। ज़रूरी है, अपनी बात को रखो हाँ, किसी के सामने, लिखो किताब, जर्नल लिखो, कुछ लिखो। तो ज़रूरी है कि उसको मैनेज कर माइंड लेना में है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उसे वॉमिट आउट करना ज़रूरी है उस टाइम पे किसी शायद। ऐसे इंसान से जिससे ट्रस्टेड है। हाँ, अब बच्चा कहेगा एग्ज़ैक्टली। कि मैम मैं पेरेंट्स तो मेरे सुनते नहीं, मैं क्यों बताऊँ हुँ, किसी को? तो फिर मैं यही कहूँगी कि किसी ट्रस्टेड को, कोई एक दुनिया में कोई ऐसे इंसान हुँ, होंगे हुँ। जिनसे आप कुछ तो शायद अच्छे दोस्त ट्रस्टेड, बनाए होंगे। कोई अच्छे दोस्त हो हुँ, सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर। ओके। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइफ़ में ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम स्ट्रेस जो होता है, वो तो ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस यस। उससे ऊपर हो जाए तो आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा अपनी। और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्ट्रेस होता है, क्रोनिक स्ट्रेस जिसको हुँ, बोलते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस की मतलब अब आपको डिसऑर्डर बन गया है ना? बीमारी का रूप ले हुँ, लिया है हुँ, उसने। बीमारी का रूप हम जब कहते हैं, जब वो आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस कर रहा है, आप पर्सनल लाइफ में काम नहीं कर पा रहे हैं, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं भूल रहा हूँ, भूल रहा हूँ, भूल रहा हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। है ना? परेशानी ऐसी इतने लंबे टाइम की परेशानी हो गई है, जो क्रोनिक यानी कि कोई भी चीज़ बहुत लंबे, लंबे टाइम तक हाँ, होती महीना, 2 महीना, है। 3 हुँ, महीना आप उससे सफ़र कर रहे हैं, है ना? तो तब हम उसको कहेंगे कि बहुत लंबे टाइम का हो गया है, अब ये परेशानी जो है बीमारी का रूप ले लिया है, नाउ यू नीड हेल्प। अब किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प ले लो टाइम पे, कोई बुराई नहीं है। एग्ज़ैक्टली। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले एक सोशल स्टिग्मा सा बना हुआ है, हुँ, भाई तुम पागल हो अब, तुम साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले रहे हो। इससे ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बच्चों यस, में भी और आई थिंक सब लोगों में। यस। ड्रॉप ईयर लेने वाले स्टूडेंट्स में डिप्रेशन और सेल्फ डाउट इतना कॉमन क्यों हो हुँ, गया है? और इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल भी बता दूँ पहले। लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी, अभी वो शी इज़ डूइंग एमबीबीएस, उसका हो गया नीट क्लियर। और लास्ट ईयर 4th ऑफ मई को नीट एग्ज़ाम था। 1st ऑफ मई को उसका कॉल आता है कि वो बहुत बुरी तरह लिटरली वो रो रही होती है कि सर मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत हुँ, डर लग रहा है, क्या हुँ, होगा, क्या हुँ, नहीं? तो ये प्रॉब्लम भी आती है आई थिंक। उसने मुझे कॉल की क्योंकि हुँ, पूरे 2-3 साल से मुझसे कनेक्टेड थी, हुँ, मैंने उसे समझाया। हुँ, एक ही 1 घंटे में, आधे घंटे में नॉर्मल फ़ील करने लग गई थी और उसने नीट क्रैक भी किया। हुँ। लेकिन बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। हाँ, क्योंकि आई थिंक वो काफ़ी आइसोलेटेड सी लाइफ़ है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सुबह उठ तो उस टाइम पे शेड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप शेड्यूल नहीं बनाते ना, तो आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, सोफ़े पे पड़े-पड़े या पढ़ाई कर रहे हैं, हुँ, या फिर आप बेड पे ही पड़े हुए सो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं। मतलब कोई शेड्यूल नहीं है। तो ड्यूरिंग ड्रॉप ईयर्स जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्टिविटी का ध्यान रखें। तो एक्टिविटी यानी फिज़िकल हुँ, रिज़र्व्स हुँ, की बात की जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्टिविटी का ध्यान रखें। डेली 15 मिनट अपने लिए निकालें जिसमें आप रनिंग करने जाएँ। एग्ज़ैक्टली। कोई भी 15 मिनट्स कोई भी एक्सरसाइज़ करें। 5 मिनट किसी दोस्त को कॉल कर लें, भाई ये हो रहा है। हो सकता है वो कहे कि आपको ऐसा लगने लगे कि एक ही चीज़ मैं कितनी बार बताऊँ, मेरी तो हुँ, लाइफ़ में कुछ नहीं हो हुँ, रहा है। हुँ, हुँ। पर नहीं, बताइए। अगर सामने वाला सुनने के लिए तैयार है तो बताइए। इफ यू हैव दैट वन ट्रस्टेड फ्रेंड, एक बहुत है, ठीक है? एक जय वीरू बहुत है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में एक वीरू ढूँढ लेना चाहिए। ये और बहुत अच्छी बात बोली है क्योंकि बच्चा फ़ील ज़रूर करता है कि सर
एक ही चीज़ कितनी बार बताऊँ, मेरी प्रॉब्लम तो हुँ। वही है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है, आप एक ट्रस्टेड इंसान से लगातार शेयर बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल करिए, ज़रूरी कोई है। शर्म की बात भी नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि एज़ अ होमो सेपियंस हम जो ह्यूमन हैं, ह्यूमन रेस कैसे आगे बढ़ी है? हुँ, गॉसिप करके, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? वी नीड टू टॉक अबाउट थिंग्स, हम बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ, तो प्लीज़ अपने दुःख के बारे में बात करें, खुशी के बारे में बात करें, उसकी भी सुन लें, आप भी सुना लें। सो बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर। तो हाँ, इट कैन बी डिप्रेशन वाला टाइम हो सकता है। बेसिकली बी डिप्रेशन तो हम बीमारी के बारे में हुँ, बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, स्ट्रेसफुल टाइम है डेफिनिटली। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक शेड्यूल बना के अपना और बीच में ब्रेक्स लें। ब्रेक बहुत ज़रूरी है। हुँ। किसी के लिए ब्रेक वीकली जैसे कहते हैं ना संडे आना ज़रूरी हुँ, है ना हुँ, हुँ, जीवन में, हुँ, तभी तो आप मंडे एग्ज़ैक्टली। में कुछ करेंगे। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि लाइफ में एक संडे बनाएँ, हुँ। चाहे वो 15 डेज़ का संडे हो कि वो 1 वीक का संडे हो। सबके लिए अपने-अपने और पोटेंशियल एक के दिन हिसाब का से। भी एक संडे हो 15 मिनट का, हर पढ़ाई का सेशन एक बिल्कुल, बीच में एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ब्रेक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। प्लीज़ टेक हेल्दी ब्रेक्स। अगर नीट नहीं हुआ तो लाइफ खत्म, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। ये थॉट ब्रेन के लिए कितना डेंजरस है साइंटिफिकली? बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। एग्ज़ैक्टली। स्पेसिफिकली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ साइंस फील्ड, बहुत कुछ है। और देखिए, हमें ना हमेशा ऐसा लगता है कि एक चीज़ नहीं हुई तो वो ही हमको पता नहीं कहते हैं ना ख्वाब ही हमको वो बनाते हैं। कहते हुँ, हैं मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा। हुँ। कुछ अच्छा लिखा होगा किस्मत में, हाँ, अगर मेहनत कर रहे हो तो पक्का कुछ अच्छा मिलेगा। हाँ। तो वही है ना मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। हुँ, शायद ऊपर वाले ने कुछ बेहतर कुछ लिखा होगा। सो आई विल नॉट गो इंटू टू मच फिलॉसफी बट अंडरस्टैंडिंग ये है कि खाली एक एग्ज़ाम आपको क्लियर ना होना आपको डिफाइन नहीं करता। चाहे वो नीट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो लाइफ में। कीप कीप वर्किंग फॉर थिंग्स इन लाइफ। आप देखिए आपका पोटेंशियल क्या है। रियल में आपने जो चीज़ करी है उसमें 3 अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं मेजर तो उसमें से भी कौन-सा सब्जेक्ट पोटेंशियली आप और बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, उसके अराउंड और क्या-क्या कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इन दीज़ टाइम्स जहाँ पे एक कोई भी छोटी-सी चीज़ भी एक हुँ, प्रोफ़ेशन हो सकती है। आई थिंक इट्स लवली टाइम टू लिव इन। एग्ज़ैक्ट आप कोई भी चीज़ लेके आप उसको प्रोफ़ेशन बना सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। तो बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर ओन सेल्फ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। अपनी जो आप कर सकते हैं उसका ध्यान रखें और उसको और बेहतरी से करें। सो देयर आर ऑप्शंस तो ऑलवेज़ हमेशा होते हैं आई थिंक, हमेशा ऑप्शंस होते हैं लाइफ में। बच्चे के पास और हर इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं। तो एक चीज़ ना मिलने से कुछ ख़त्म तो नहीं होगा, आप बेटर कुछ कर ही सकते हो। तो ओवरऑल हमें ध्यान रखना अपनी मेंटल हेल्थ का। बिल्कुल। कुछ ना मिले तो क्या पता कुछ और अच्छा हो नसीब में। हुँ। पेरेंट्स बिना जाने प्रेशर कैसे क्रिएट कर देते हैं कई बार बच्चों में। ऑब्वियसली जानबूझ के कोई पेरेंट्स नहीं करते, लेकिन कभी-कभी अनजाने में पेरेंट्स भी कुछ प्रेशर क्रिएट कर देते हैं बच्चों में। नहीं, कुछ पेरेंट्स जानबूझ के भी करते हैं। वी हैव टू गिव इट अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। ओके। सो येस, सम पेरेंट्स कुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड सम पेरेंट्स आर वेरी हेल्दी। बहुत अच्छे होते हैं। पर ये हमें समझना पड़ता है कि कुछ रास्ते, कुछ जर्नीज़ आपकी अकेले ही होने वाली हैं और वो आपको अकेले ही फाइट करनी है। तो हो सकता है कि आपको वो प्रेशर फ़ील हो रहा हो उनकी तरफ से और हो सकता है वो आपके एस्पिरेशन ना हो, उनके एस्पिरेशंस हों। पर अगर आप सच में ये चीज़ करना ही चाहते हैं और आपको डॉक्टर ही बनना है, तो लिटरली एक पिक्चर लगा दो अपनी पढ़ाई अपने टेबल के ऊपर कि मुझे ये करना है और यही ही करना है। और और हर दिन उसी के अराउंड ही चीज़ें क्रिएट करो, उसी के अराउंड अपने पैटर्न्स बनाओ, पढ़ाई करो, शेड्यूलिंग करो, समझो। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लग रहा है कि ये 1 साल की जर्नी है, आपने ड्रॉप लिया, ये 11th-12th किया, 3 साल हो गए। ये जर्नी आपकी पूरी लाइफ़ है हुँ, और एज़ अ डॉक्टर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। इट्स अ टफ लाइफ़। मैंने सिर्फ़ 10 मिनट में खाना खाया है हुँ, आज हुँ, एंड आई हुँ। एम सीइंग पेशेंट्स सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड देन आई टूक अ मेट्रो एंड आई केम हियर एंड तो मुझे 5 मिनट का भी वो नहीं मिला। सो आई इट इज़ गोइंग टू बी टफ। इफ यू आर इन अ सर्जिकल फील्ड इट इज़ इवन टफर। ठीक है? आई माय फ्रेंड्स दे आर हार्डली वो 3 घंटे सो के पूरे दिन काम कर रहे हैं और एंड दे आर डूइंग सिंस एजेस। ठीक है? पूरा 1 साल उनका हुँ, फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी सर्जिकल फील्ड्स में गायनेक है, ऑर्थोपेडिक्स है, हुँ, सर्जरी है, हुँ। ऐसे ही बनते हैं डॉक्टर। वो कितना भी कड़वा सच हो, ऐसा तो नहीं है कि नई गाइडलाइंस आ जाएँगी और हमको सोने को मिल जाएगा। नहीं, इट एग्ज़ैक्टली। इज़ गोइंग टू बी टफ। तो आपका जो नीट वाला जो जर्नी है, वो आपको वो बना रहा है, जो आपको आगे जीवन में बनना है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। तो जो आपको जो बर्डन अभी पेरेंट्स का फ़ील हो रहा है, वो बाद में आपको अपने टीचर्स का फ़ील होगा, बाद में आपको अपने सीनियर्स का फ़ील होगा, बाद में उसके बाद आपको अपने सीनियर सर्जन्स का फ़ील होगा। इट्स गोइंग टू बी टफ।
तो उस चीज़ को जितना अच्छे से मैनेज कर पाओगे, जितना समझ लोगे कि हर चीज़ दिमाग में नहीं लेनी, हर चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं देनी जीवन में, उतना ही बेहतर एज़ अ पर्सन यू विल बिकम एंड एज़ अ पर्सन यू वुड बी एक्टिवली डूइंग, उतना ही बेहतर दे पाओगे नीट में। तो ये समझ लो कि ये जर्नी आपको वो सिखा रही है जो आपको बनना है। एग्जैक्टली। ये एमबीबीएस जर्नी जो ओवरऑल डॉक्टर जर्नी होती है ना, वो एक इंसान को, एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। आई थिंक मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को जो बहुत एमबीबीएस जर्नी, अपनी जर्नी के बाद बहुत पेशेंस आ गया उनमें। अब बहुत पेशेंस आ चुका है उनमें, इतना डेवलप हो गया, जहाँ मैं उन्हें देखता हूँ 5 साल बाद कैसे, 5 साल पहले कैसा था वो बच्चा यस, और अब देखो उसे। इट मेक यू पेशेंट। और ऑनेस्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कुछ बच्चों के बहुत पहले कि सर मेरे ये 4 ड्रॉप हो चुके हैं और मुझे लग रहा है नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे सुनाते रहते हैं, मेरी मेहनत नहीं देखते। इस बार मेरा 2 मार्क्स से एग्ज़ाम रह गया और आई वांट टू कमिट सुसाइड। ये बहुत बड़ी बात है एक सोशल मीडिया पे मैं यस, बोलने के लिए, यस, लेकिन यस, यस। बहुत दुःख की बात है ये। Hmm. Sir, I'm sure it must be very tough to answer. I'll share a number. There is something called Telemanas. Telemanas, ये गवर्नमेंट का नंबर है, ओके, 14416। ओके, ऑल इंडिया है। आफ्टर कोविड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। एंड इसमें जब भी आप कॉल करेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल आंसर करेंगे। इट्स अ 24 आवर सर्विस और हर लैंग्वेज में है। गवर्नमेंट है, प्रोफेशनल्स पिक करते हैं और वो देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, चाहे एडल्ट है या किसी भी एज ग्रुप का है, एंड दे हेल्प। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई ऐसी तरीके की मेंटल स्ट्रेस है या अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो दिल कॉल अ पुलिस और आपको वो क्या कहते हैं पेरेंट्स को बता देंगे या फिर हुँ, आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अकेला छोड़ देंगे। इफ़ यू तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको समझना चाहिए और ये चीज़ एज अ लर्निंग कि देर इज़ ऑलवेज हेल्प, हेल्प इज़ अवेलेबल, डोंट फील योर सेल्फ दैट यू आर अलोन एंड हिम्मत चाहिए मदद लेने के लिए। अर्जुन ने भी मदद ली थी भगवान कृष्ण से, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? महाभारत के युद्ध हुँ, में हुँ, अगर हुँ, वो भी सोच के बैठ गए, उन्होंने भी धनुधर हैं, वो हुँ, अपनी ये गांडीव को नीचे रख गए और उनको लग रहा था कि मुझे नहीं लड़ना। वो हुँ, भी एक जंग है, शायद आपके लिए ये जंग है, सबकी जंग अलग होती है। और एग्ज़ैक्टली। आपको एक मदद की ज़रूरत हमेशा जीवन में पड़ेगी, आप कोई भी जंग अकेले जीवन में नहीं लड़ सकते। और मदद माँगना कमज़ोरी नहीं है। प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स फ्रेंड्स और अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे मदद नहीं मिल रही तो प्लीज़ टेक प्रोफेशनल हेल्प। और एक नंबर है टेलीमानस, गवर्नमेंट का है और वहाँ पे भी आप हमेशा हेल्प माँग सकते हैं। प्लीज़ सीक हेल्प। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर अनुषा ने कि एक गवर्नमेंट ऑथराइज़ भी आपको हेल्प मिल रही है, और नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। यस, अगर किसी को इन फ्यूचर कभी भी पूरी लाइफ़ में नीड है तो यू शुड। यू शुड कॉन्टैक्ट। स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट्स भी पैनिक अटैक्स का शिकार होते हैं। सी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी इंसान की बहुत अलग-अलग होती है। हुँ, तो जस्ट बिकॉज़ यू आर स्मार्ट डज़ नॉट मीन यू डोंट हैव इमोशंस। तो ऑफ कोर्स आप हिटलर ने सुसाइड किया था। हुँ, ठीक है? So he दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन था, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन। हुँ, वी कैन नॉट जज अ पर्सन बाय हैविंग यू नो कि उसको अगर कोई मेंटल स्ट्रगल है या उसको कोई मेंटल इलनेस है तो उसके पास इंटेलेक्चुअल या उसकी इंटेलेक्ट अच्छी नहीं है, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं हुँ, है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, हुँ, ठीक है? ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एंड ही एग्ज़ हैड डिप्रेशन, क्रोनिक, हेमिंग्स अर्न्स्ट हेमिंगवे, देयर इतने सारे एग्जांपल्स हैं जिनका जिनका बहुत ही अमेजिंग ब्रेन रहा है एंड उनको डिप्रेशन हुआ इमोशनल है या प्रॉब्लम्स उनको आई हैं। पैनिक अटैक्स आए हैं या फिर उन्होंने मेंटल इलनेस से सफ़र किया है। तो ठीक है, इट्स ओके। ये समझना है कि अगर बीमारी है या फिर कोई मेंटल इलनेस है या कोई मेंटल स्ट्रेस हुँ, भी है, तो हेल्प इज़ अवेलेबल, इट्स आउट देयर एंड इट डज़न्ट मेक यू लेस ऑफ अ सिंसियर पर्सन, इट डज़न्ट मेक यू लेस ऑफ अ स्मार्ट पर्सन, इट डज़न्ट मेक यू लेस ऑफ अ पर्सन एज़ अ हुँ, होल। तो एग्ज़ैक्टली। मन है तो परेशानियाँ हो सकती हैं एंड इट इज़ ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये ज़रूर जान लें कि इंटेलिजेंट इंसान भी इन सब चीज़ें प्रॉब्लम से सफ़र कर सकता है। Anyone, you're a एग्ज़ैक्टली, human, you can have problems. एग्ज़ैक्टली। इसमें ना आई थिंक सोशल स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा है। वो बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है, उसे थोड़ी कुछ हो सकता है। ये एक सोशल स्टिग्मा और उन बच्चों को डिटैच कर देता है कि नहीं, अगर हमने हाँ, भी हेल्प हाँ, ली तो हाँ। ये तो और हमें बोलेगी सोसाइटी। एक मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था उनके बच्चे को। हुँ, वो शायद 10th का एग्ज़ाम दिया एंड उसको एक एपिसोड आया मेनिया का।
तो उसके फादर इज लाइक ज़्यादा पढ़ता है इसीलिए आ गया, मैम पढ़ाई छुड़वा दूँ क्या? तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल मत हुँ, छुड़ाना। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है बहुत जगह, मतलब गाँव में जब आते हैं तो हुँ, हुँ, कुछ जगह ऐसी हुँ। अंडरस्टैंडिंग भी है कि लोगों को लगता है कि शायद ज़्यादा पढ़ने से मेंटल इलनेस हो हाँ, जाती है। कुछ लोग को एग्ज़ैक्टली। ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ लिया तो ऐसा कुछ हो हुँ, गया हो, हुँ। कुछ ऐसा लगता है इतना पढ़ लिया तो इसको कैसे हो सकता है? हाँ, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो एनीवन कैन सफर एंड हेल्प इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। यस, मॉक टेस्ट के बाद जो इमोशनल क्रैश होते हैं बच्चे, नीट एस्पिरेंट्स, यस। जेईई मेंस का तो एग्ज़ाम अभी हुआ है, नेक्स्ट अटेम्प्ट है अभी। उसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या होता है? सी इट्स वेरी टफ टू एक्सेप्ट दैट यू कैन फेल व्हेन एवरीबॉडी इज सेइंग हाउ कैन यू। तो आप खुद से इतनी एक्सपेक्टेशंस में होते हैं तो वो चीज़ महसूस करना बहुत ही जेन्युइन है। तो हर इमोशन क्योंकि मुश्किल है तो वो सही नहीं है ऐसा नहीं हुँ, है, ठीक है? वो मुश्किल इमोशन है बट वो सही है, इट्स ओके। अगर आपको बुरा लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्राई फॉर इट, रो लो यार एक दिन, हुँ, कोई दिक्कत नहीं एग्ज़ैक्टली। है। आपको महसूस हो रही हैं चीज़ें, इसका मतलब आप बिल्कुल इंसानी तौर पे बिल्कुल बेहतर हैं, हुँ, महसूस होना अच्छी बात है। नहीं महसूस हो रहा हो तो मुझे बड़ी टेंशन हो हाँ, जाएगी, फिर महसूस क्यों टेंशन नहीं हो वाली रहा? बात है। तो इट्स ओके। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नथिंग इज़ फेलियर। आपको ये समझना है कि वो एवरीथिंग इज़ लर्निंग। अगर चीज़ नहीं हुई तो कमियाँ ढूँढो कि कहाँ-कहाँ यू डिड इट रॉन्ग या मिस्टेक्स कहाँ-कहाँ हुई, आई थिंक वर्क ऑन मॉक इट। टेस्ट तो बच्चा देता ही इसलिए है, वो इस बात को ही भूल जाता है कि मैं मॉक टेस्ट दे क्यों रहा हूँ। अ, बिल्कुल आपको क्योंकि हम कंपैरिज़न में चले जाते हैं हुँ, कि मैं कितना अच्छा था और ये इतना खराब था, ये बेहतर कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो डोंट गो इन कंपैरिज़न। ऐसे लाइफ़ में भी कभी कंपैरिज़न में नहीं जाना है कि उसने ये कर लिया और मैं कितना बेहतर था, मैं नहीं कर पाया। कि हो सकता है कुछ चीज़ें उसने अलग तरीके से सफ़र की हैं जो आपको नहीं पता। वी नेवर नो एग्ज़ैक्ट अदर पर्सन्स स्टोरी, सो इट्स हुँ, ओके। इट्स नॉट अ फेलियर। जो आपका जो एग्ज़ाम आप जो आपने मॉक टेस्ट दिया वो फेलियर नहीं है, वो इसीलिए बना है कि आप अपनी गलतियाँ देख के करेक्ट कर लें। एग्ज़ैक्टली। अगर आप करेंगे नहीं और हुँ, रोके। इसीलिए तो बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलतियों को एनालाइज़ करो मैं और इम्प्रूव करो। सर मैं हर हफ़्ते मॉक टेस्ट देती थी। हुँ, एवरी मेरा यही था कि हर सैटरडे मैं एक मॉक टेस्ट देती थी और मैं उसको फिर रिवाइज़ करती थी। संडे को मैं सिर्फ़ ये सोचती थी कि गलतियाँ करेक्ट करनी है और कुछ नहीं करना, फिर इवनिंग ऑफ। तो ये मेरा पूरा रूटीन था कि मैं पूरे 5 दिन पढ़ूँगी, सैटरडे को मैं जो है अपनी मॉक टेस्ट दूँगी, उसमें से जो भी मिस्टेक्स निकलेंगे उनके फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि मुझे पता है वो गलतियाँ मैं बार-बार कर सकती हूँ। एग्ज़ैक्टली। तो उसको रिवाइज़ करना है। संडे को पूरा देखना है कि मैंने क्या किया था, फिर मंडे को फिर दोबारा। तो ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है और मेरी बहुत खराब रैंक आई है, इतनी खराब रैंक आई है, हज़ारों में रैंक आई थी, तो हुँ, 15-15 हज़ार रैंक आ रही है, 20-20 हज़ार रैंक आ हुँ, रही है हुँ, मॉक टेस्ट में, लेकिन लास्ट में एग्ज़ाम में 2700 आई रैंक हुँ, मेरे, अराउंड दैट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? फिर भी मैं एग्ज़ाम में गई हुँ, बैठने की, हुँ, वही देख के हुँ, जाएँगी, ठीक हुँ। है? कोई बात नहीं, करने का है अपने को। तो एक आफ्टर ऑलमोस्ट 13 इयर्स बाद डॉक्टर हुँ, अनुषा बता रही हैं अपना पैटर्न इन्होंने एग्ज़ाम में क्या-क्या किया था। तो आई थिंक बहुत बच्चे इससे सीख रहे होंगे और एनालाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में कि हुँ, भाई तुम एग्ज़ैक्टली मॉक टेस्ट हैं ही इसलिए कि तुम गलतियों को एनालाइज़ करो और इम्प्रूव करो। वो कोई हुँ, फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। उनसे इम्प्रूव होके फाइनल रिज़ल्ट आएगा और अगर पूरी मेहनत की होगी तो जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। बिल्कुल, यस, इट्स इम्पोर्टेंट। ब्रिलियंट। 12 से 14 घंटे पढ़ना मेंटली सेफ है या सेल्फ डिस्ट्रक्शन का अर्ली साइन है? उम, अगेन सबका पोटेंशियल बहुत अलग-अलग होता है। जैसे हो सकता है कि जो चीज़ मैं 6-8 घंटे में पढ़ूँ, दूसरा बंदा 3 घंटे में पढ़ ले। हुँ, हो सकता है कि जो चीज़ मैं 10 घंटे में पढ़ूँ, दूसरा बंदा 5 घंटे में पढ़ ले। लेकिन पोटेंशियल की बात होती है। क्वालिटी स्टडी पे मैं हमेशा ये थी, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, हुँ, टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, एग्ज़ैक्टली। क्वालिटी क्वालिटी स्टडी इज़ हुँ, इम्पोर्टेंट। तो आई एज़ अ पर्सन आई नो कि मैं 5-6 घंटे के बाद इतनी एग्ज़ॉस्ट हूँ तो उससे मेरा मेरा दिमाग नहीं चलता। हुँ, मैंने हुँ, एमबीबीएस में शायद 6 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा होगा। ओके, इवन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी, जब मैं नीट पीजी की तैयारी करी तब भी मैंने 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी मैं। तो नाउ आई नो माय पोटेंशियल कि उससे ज़्यादा नहीं होगा मुझसे। बट इम्पोर्टेंट ये है कि और हो सकता है आपको पोटेंशियल 8 आवर्स हो, 10 हुँ, आवर्स हो, 12 आवर्स हो, इट्स गुड इफ यू हैव हुँ, दैट पोटेंशियल, बट डज़न्ट मेक यू अ लेस ऑफ अ कॉम्पिटिटर एज़ अ पर्सन कि अगर आप 12 घंटे कर पा रहे हो, आप 6 घंटे कर पा रहे हो, तो दूसरा इंसान 12 घंटे वाले से आप कम्पीट नहीं कर सकते। हुँ, लाइक आई एम अ 6 आवर इतना पढ़ रही हूँ, तो मैं 12 घंटे वाले से कम्पीट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। एग्ज़ैक्टली। इट्स ऑलवेज़ अबाउट द क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी, क्या पता कोई क्वालिटी पे बच्चा ध्यान दो। हाँ, क्या पता कोई बच्चा 6 घंटे में इतना इफ़ेक्टिवली, प्रोडक्टिवली पढ़ रहा है बिल्कुल। कि कोई बच्चा 12 घंटे में पढ़ ही हाँ, नहीं पा इट्स रहा। नॉट अबाउट द घंटा हुँ, hours you are putting हुँ, in while you are studying, it's always about the quality.
एक नीट एस्पिरेंट के लिए 3 नॉन नेगोशिएबल मेंटल हेल्थ हैबिट्स कौन-सी होनी चाहिए? स्लीप, बहुत ध्यान रखें अपनी नींद का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सपोर्ट, ऑलवेज़ लुक फॉर सपोर्ट। आप एट टाइम्स बहुत आइसोलेटेड और अकेला महसूस करेंगे। यू नीड समवन टू जो आपको सपोर्ट करे, आपको सुने। तो यू नीड दैट वन पर्सन, यू नीड दैट वन पर्सन। थर्ड, जो जर्नी है आपको बहुत परेशान कर सकती है एट टाइम्स। तो आप अपने जो आपको चीज़ें खुशी देती हैं, उनको छोड़े मत। जैसे हॉबीज़ जिसे कहते हैं कि मेरा हुँ, ये था कि जब मैं बहुत परेशान होती थी तो मैं कविताएँ लिखती थी, आई यूज्ड टू राइट पोएट्री। तो जो मैंने सबसे अच्छी चीज़ें लिखी हैं अपने लाइफ़ में, जब मेरे को लगता है कि यार बहुत अच्छा लिखा है मैंने, हुँ, वो मैंने तभी लिखी थी शायद सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय लाइफ़ व्हाइल प्रिपेयरिंग था। स्पेसिफिकली जब मैं 3-4 नंबर से मेरा लेडी हार्डिंग रह गया था और मेरे को मौलाना डेंटल मिला था। तो जो मैंने सबसे ज़्यादा अच्छी वो पोएट्री में हर तीसरी रात बैठ के मैं रात को 2 बजे बैठ के कुछ लिख रही होती थी। तो वो मुझे बहुत सुकून देता था। तो जो चीज़ आपको एक्चुअली में खुशी देती है, चाहे वो किताब पढ़ना है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो गेम है। क्रिकेट खेलना पसंद है यार, एग्ज़ैक्टली। जाओ 1 घंटा खेल कर आओ। हुँ, अ, आप मेक श्योर कि आप हर हफ्ते कुछ टाइम अपने लिए निकाल के वो चीज़ करो जो आपको पसंद है, ताकि आपके अंदर बर्नआउट नहीं आए। सो ये 3 नॉन नेगोशिएबल रखो लाइफ में। ओके, ब्रिलियंट। तो आई थिंक नीट एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट इंस्पायर हो रहे होंगे आपसे। ऑब्वियसली आप उनके लिए एक रोल मॉडल हो, जिन्होंने नीट यूजी, पीजी निकाला है, और यू आर यू आर अ टाइप ऑफ डॉक्टर जो सोसाइटी के भले के लिए काम कर रहा है, नॉट ऑफ अबाउट मनी। तो ऐसे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा नीड है। आई थिंक ना जब हम लोग इस चीज़ के बारे में देखते हैं तो हमको हम लोग जब हम किसी एज अ डॉक्टर हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम उसको अलग रूप में नहीं देख सकते। वी कांट सी डॉक्टर अर्निंग। वी हैव टू चेंज द हुँ, अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमारी भी फैमिलीज हैं। मुझे भी क्या कहते हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ गुड फूड, वॉन्ट टू डू थिंग्स एग्ज़ैक्टली। फॉर माई सेल्फ, वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर माई फैमिली। हुँ, तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्राइवेट में है तो ये छाप ही रहा होगा। हुँ, 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 अंडरस्टैंडिंग ये है कि गवर्नमेंट में है तो सेवा ही कर रहा हुँ, होगा, ऐसा नहीं है। हर तरह के लोग हर तरह की फील्ड में हैं। जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन्स प्रोफेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कि दे आल्सो हैव अ होम टू गो एंड फैमिली टू डू थिंग्स एग्ज़ैक्टली। फॉर। सो इट्स ओके, इट इज़ एक्चुअली ओके to earn, to do good in life, to be someone, and as a doctor, do things for people around you. Exactly. Money is, I think, for doctor profession, money should not be the priority. It must be priority, but doing something good for the people, जो हाँ, पेशेंट्स आपके यस। पास आ देखो, रहे हैं वो बहुत उम्मीद से आ रहे हैं। जितनी मेहनत हाँ, नीट में कर रहे हो, इतनी तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करके बहुत आगे बढ़ सकते थे। एग्जैक्ट। और बाय माय एज यू वुड हैव हैड अ गुड बड़ा-सा कुछ बंगला, गाड़ी सब कुछ। हम्म। बट बिलीव मी ऐसा नहीं है। ये जर्नी है आप तभी चुनें जब आपको लग रहा है कि यू हैव अ थिंग दैट यू वांट टू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली एंड योर सोसाइटी। क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग एट टाइम्स। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में मेंटल हेल्थ क्रैश इतना कॉमन क्यों होता है? मुझे लगता है ये ट्रांज़िशन है ना। हम्म। कोई भी ट्रांज़िशन मुश्किल होता है। स्पेसिफ़िकली 10th से 11th वाला कितना मुश्किल होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, सडनली बहुत हेवी सब्जेक्ट्स आ गए। हाँ। फिर आप एमबीबीएस के दौरान क्या है ना, आपका सिटी चेंज होता है अक्सर। मतलब अगर आप ऑल इंडिया वाले हैं, तो हम्म। आपका शहर बदल रहा है, आस-पास के लोग बदल रहे हैं। कई बार लैंग्वेज, जैसे मैं ऑल इंडिया वाली थी एंड मैं गुजरात गई, तो लैंग्वेज चेंज एक लैंग्वेज एरिया होता बैरियर है। भी आता है। अ, आप 18-19 साल की उम्र में एक पूरे नए शहर में, नई दुनिया में, नए कॉलेज में, नई लैंग्वेज के साथ एडजस्ट हम्म। कर रहे होते हैं। और फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स आर हेवी। हम्म। एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, दे आर हेवी फिजियोलॉजी है। सब्जेक्ट्स। आप डेली डाइसेक्शन देख रहे हैं, डाइसेक्शन कर रहे हैं, फिर आपको पढ़ना भी है इतना सारा पूरा बॉडी का हर आर्टरी, नर्व, बोन, नेम्स, बहुत कुछ हो हम्म। जाता है। तो वो कभी-कभी इट कैन बी रियली हैवी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अ, ये और लोग ना ऐसा भी करते हैं कि जब वो एमबीबीएस में आते हैं ना, स्टार्टिंग में 1-2 महीने वो इतने चिल यूफ़ोरिया आउट। में होते हाँ, हैं कि मैंने तो दुनिया में क्या ही कर लिया, हाँ, हाँ, अचीव हाँ, नीट हाँ, हाँ। करके। सो बिलीव मी ऐसा नहीं है। हम्म। शेड्यूल डेली अपना ध्यान रखें, हम्म। डेली अपना कोटा ऑफ पढ़ाई करते रहें। एग्जैक्टली। एज़ अ डॉक्टर यू कांट लीव दैट। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ हम्म। जाके, हम्म। मेरे को अभी भी पेपर एक मैंने सबमिट किया था, तो उसका मुझे काम करना है, तो रात को 2 घंटे मुझे उसके लिए जो है पढ़ाई करना पड़ेगा। सो यू कांट अवॉइड पढ़ाई। ब्रिलियंट। तो ये जो इंजीनियर्स बोलते हैं कि भाई डॉक्टर बन के तो लगातार पढ़ना तो होता ही है, तो वो सही है। और खाली एंड बुरा क्या है यार, पढ़ाई करने का मन है तो पढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए एक चीज़ और है जीवन में कि आपको समझना पड़ेगा कि
एज अ डॉक्टर जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने आपको ये समझना पड़ेगा कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ समवन्स हेल्थ एंड वो आपको ट्रस्ट कर रहा है हुँ, अपनी हेल्थ के लिए। और तो एट व्हेन यू आर राइटिंग अ मेडिसिन, आप उसकी हेल्थ और उसकी लाइफ आप पे डिपेंड है, तो यू कैन नॉट जस्टिफाई बाय सेइंग कि मेरा हो गया। तो हुँ। यू हैव टू डू इट एंड दैट कम्स विद द प्रोफेशन एंड पढ़ाई और किसी चीज़ के बारे में जानना कभी गलत नहीं होता। बहुत इंस्पिरेशनल है अभी तक का पॉडकास्ट। होपफुली। एंड रैगिंग, वर्कलोड और कंपैरिजन कल्चर डॉक्टर के माइंड पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं? रैगिंग ओवरऑल मैं बोलूँ तो बहुत कम है, लेकिन अभी भी है। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं हाँ, हाँ, ऑनेस्टली हाँ, कहाँ हाँ, हाँ, कितना हाँ। क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वो हम ऑन कैमरा उस पे बिल्कुल बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, है ऑब्वियसली नहीं कर थोड़ी बहुत सकते रैगिंग। हैं, है भई। हुँ, रियलिटी इज़ रियलिटी एंड इट इज़ एग्ज़ैक्टली। हैपनिंग, ठीक है? तो हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है। बेसिकली मेंटल हेल्थ बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा ना, कंपैरिज़न। और आप ना उस बहुत ही अ, शहर भी बदला, कॉलेज बदला, लैंग्वेज बदला और सडनली आप कॉलेज में पहुँच गए और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें महसूस करनी पड़ रही है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। इट कैन वो बहुत मुझे लगता है कि दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर मेंटल इलनेस जनरल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। ओके, हाँ, और डॉक्टर्स के अंदर सुसाइड रेट भी जनरल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। सो ओके। इट इज़ अ रियलिटी, येस दे आर एग्ज़ॉस्टेड, दे आर येस दे आर सफरिंग एंड येस दे नीड सपोर्ट। तो ये तो सच्चाई है, वी कांट रन अवे फ्रॉम इट। ये इसीलिए ज़रूरी है कि रियलाइज़ कर लो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी है और ब्रेकडाउन आने वाला है, उससे पहले मैं अपना खुद का ध्यान रख लूँ। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, जो मैं अक्सर हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ब्रिलियंट। ये थोड़ा शॉकिंग, मुझे खुद ऑनेस्टली शॉकिंग डाटा पता चला है, लेकिन और आई थिंक मेडिकल हेल्थ केयर में जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत तो है। येस। ओके। इंटर्नशिप के दौरान डॉक्टर्स इमोशनली नम हो जाते हैं, हुँ। ऐसा क्यों? एक्चुअली इंटर्नशिप के टाइम पे ना आप ये समझिए कि द डॉक्टर इज डूइंग एवरी सिंगल थिंग। अभी राजस्थान में ना एक वीडियो वायरल हुआ, हम्म, देर इज दिस कोई तो पॉलिटिकल या कोई ब्यूरोक्रेट आके इंटर्न डॉक्टर को बोलता है कि सफाई क्यों नहीं हुई। ओके। वो पेशेंट देखेगा कि सफाई देखेगा। यू आर एक्सपेक्टिंग अ पर्सन टू बी एवरीथिंग, ठीक है? आप उसको हर एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो ये थोड़ी देखेगा कि कूड़ेदान ने वो हटाया कि नहीं या सफाई किया कि नहीं। एग्जैक्टली। उसका काम ये है कि पेशेंट आया है, उसकी नब्ज़ पकड़ेगा, उसको देखेगा, उसका बीपी लेगा, वाइटल्स लेगा, उसके सैंपल करेगा, उसको पूछेगा कि भई आपको क्या तकलीफ़ है? हम्म। आपकी उसकी परेशानी को अगर सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व करेगा, नहीं तो रेफ़र करेगा। रेफर करेगा। दैट्स व्हाट अ इंटर्न हम्म, कैजुअल्टी में करेगा। आप उससे सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इंटर्नशिप जो होती है उसमें हर एक चीज़ की एक्सपेक्टेशंस जो होती है, एक तो आप हायरार्की में सबसे कम हैं, हम्म, ठीक है? आपके ऊपर देयर इज़ अ रेज़िडेंट डॉक्टर, देयर इज़ फाइनल ईयर रेज़िडेंट, देन देयर इज़ अ सीनियर रेज़िडेंट, देन देयर इज़ अ प्रोफेसर, देन देयर इज़ अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड यू आर द लोएस्ट इन द हम्म, हायरार्की। एंड आपके साथ एक साथ क्लिनिक्स आप फ्रॉम द लाइब्रेरी आप हॉस्पिटल में आ गए और हॉस्पिटल में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख रहे हैं। और नम क्या होता है ना, एक टाइम पे आप इतना ज़्यादा महसूस करते हैं कि आप एकदम नम हो जाते हैं। हम्म। एज़ एन इंटर डॉक्टर भी ये होता है कि आप हर दिन इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं। आप कैजुअल्टी में आप कीटोएसिडोसिस देख रहे हैं, आप डेथ्स देख रहे हैं, आप ट्रॉमा देख रहे हैं, आप ब्लीडिंग फुट देख रहे हैं, आप एम्पुटेशंस देख रहे हैं। इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक टाइम के बाद आपका ब्रेन आपको कहता है कि अब भाई नम हो जा, इतना ज़्यादा महसूस करने की अब तेरे अंदर ताकत नहीं है। So it could be one of the reason that it interns after a point of time feel numb. देखो अगर नम फील कर रहे हो तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो उस चीज़ से। इस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यू यू नीड टू फील थिंग्स। इफ यू आर नॉट फीलिंग थिंग्स, नम हो रहे हो, तो वो भी एक साइन है कि यू हाँ, नीड टू, यू नीड टू। देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू मच। उस टू एग्जैक्टली। मच को थोड़ा ऑप्टिमम करने की हम्म। ज़रूरत है। और इंटर्नशिप में लेकिन ब्रेक मिलना आई थिंक जितना मैंने सुना है थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। नहीं मिलता। हाँ, भीख नहीं मांगनी मिलता। पड़ती है, सर हाँ, प्लीज छुट्टी दे दो। एक दिन की छुट्टी दे यस, दो तो। आई थिंक वो एज अ होल एज अ डॉक्टर हम्म, पूरा लाइफ ऐसे ही है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, रेजिडेंसी में भी आप जब छुट्टी मांगते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखो हेल्थ केयर इज वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। एग्जैक्टली। आप देखो अगर 3 ही लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, शिफ्ट में काम कर रहे हैं, एक शिफ्ट में एक बंदा काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो 3 लोगों का काम 2 लोग करेंगे तो वो भी तो बर्नआउट में आ रहे हैं ना। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। छुट्टी एज अ होल बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है हेल्थ केयर में, जो कि मुझे लगता है उस पे काम करने की ज़रूरत है कि वी नीड मोर नंबर ऑफ
जॉब्स, एग्जैक्टली। गवर्नमेंट जॉब्स जो अवेलेबल नहीं है। जैसे हम्म। अभी कौन सा हरियाणा में अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में आ रहा था कि 450 गवर्नमेंट जॉब्स निकली और उसमें 12,000 एमबीबीएस स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स थे, जो मेडिकल ऑफिसर की हम्म। जॉब के लिए दे वेंट। तो वी नीड टू क्रिएट मोर जॉब्स। एग्जैक्टली। और रिक्वायरमेंट भी है आई थिंक, क्योंकि बिल्कुल है, हेल्थ केयर बिल्कुल है। प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी लास्ट ईयर भी एक न्यूज़ थी, वीएमएमसी में पेशेंट लोड इतना ज़्यादा था, और उन लोगों ने फिर डॉक्टर्स की वीडियो बनाई कि भाई डॉक्टर्स अच्छे से नहीं कर रहे, लेकिन आई थिंक डॉक्टर्स आर सफरिंग मोर देन दैट अरे पेशेंट्स। ऐसा नहीं है, देखो सफरिंग इज़ वेरी पर्सनल और वेरी इंडिविजुअल, लाइक लेकिन सफरिंग इन दी सेंस कि उस टाइम पे वो अपना 100% दे रहे थे, फिर देखिए, भी आई अगर थिंक बेड अवेलेबल नहीं है, हुँ, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हाँ, प्रॉब्लम है, एग्ज़ैक्टली। उसमें मैं बेड नहीं अवेलेबल हुँ, करा हुँ, सकती हूँ। तो उसमें वो वीडियो बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, हुँ, उसमें वीडियो में ये था कि डॉक्टर्स जो हैं, ज़मीन पे उनको बेड दे रहे हैं या फिर बेड पे एक साथ 2 लोग लगे हुँ, हुए हैं। हुँ, हुँ। अगर बेड अवेलेबल नहीं है तो इसमें और उसको डॉक्टर्स की कहाँ से गलती? हाँ। तुमको नीड है और मैं चाहती हूँ तुमको ट्रीट करना, लेकिन बेड जो है मैं खरीद के नहीं ला सकती। हुँ, नंबर ऑफ बेड्स बहुत काउंटेड होते हैं हुँ, गवर्नमेंट हुँ, हॉस्पिटल में। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट करने को नहीं मना कर रही हूँ, हुँ, मैं कह रही हूँ मैं करूँगी ट्रीट। हुँ, मैं 40 लोगों के वार्ड में मैं 120 मरीज़ रख के मेरे लिए 40 पेशेंट्स को ट्रीट करना आसान है और हुँ, 120 को मुश्किल है, जिसमें मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मैंने खाया नहीं है, मैंने पिया नहीं है, मैं सबके सैंपल्स ले रही हूँ, मैं सबका 120 मरीज़ का सैंपल लेके सुबह मॉर्निंग में फाइल में अवेलेबल कराना कितना आसान काम है। हुँ, स्पेसिफिकली डेंगू सीज़न में। हुँ, 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 इट्स नॉट ईज़ी। आप उसमें वीडियो बना के कह रहे हैं कि डॉक्टर ने नीचे लिटा दिया, हुँ, जिसमें गलती उसको पता है कि आपकी मरीज़ को ज़रूरत है, उसने इसलिए लिटा दिया क्योंकि शायद आप रात को कहीं 2 बजे ले जाते, ठंड में कहाँ लेके हाँ, जाते? उसको लगता है कि आपको दवा की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास बेड अवेलेबल नहीं है, इट इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग। उसके अंदर आप रेदर देन टेलिंग गवर्नमेंट कि हुँ, भई हॉस्पिटल या फिर अ, ज़्यादा बेड्स होने हुँ, चाहिए, जिसमें एक बंदा 3 लोगों का ऑलरेडी काम कर रहा है, हुँ, 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 और उसमें आप उसके जाके कॉलर पकड़ के कहते हैं, हाउ डेयर हाँ, यू, कैसे कर एग्ज़ैक्टली। दिया आपने? हुँ, बताइए हुँ, हुँ, डॉक्टर साहब ट्रीट करें कि वो माइक पे आंसर करे एट दैट मोमेंट स्पेसिफिकली वीडियो बनाना। इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू लोगों को समझना चाहिए कि इट्स अ वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग एंड इट इज़ नॉट अबाउट अ डॉक्टर। एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर्स डोंट क्राई, ये बिलीव डॉक्टर के लिए कितना हार्मफुल। दे क्राई अ लॉट। एग्ज़ैक्टली। बहुत ज़्यादा रोते हैं भई हम लोग एंड इट्स और मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड नॉट क्राई। सो इट इज़ मोर ऑफ लाइक एन अंडरस्टैंडिंग आउट कमिंग फ्रॉम एन एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन टू लुक अ सर्टेन वे, टू बी अ सर्टेन वे। तो येस दे क्राई अ लॉट, दे सफ़र अ लॉट। एज़ मैंने जैसे बोला कि डॉक्टर्स के अंदर जो है जनरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेसेस हुँ, हैं हुँ, हुँ, और उनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, हुँ, सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है। एंड आप डेटा देखेंगे ना डेथ का जो मोर्टालिटी रेट होता है हुँ, इंडिया हुँ, का, हुँ, हुँ, उसमें जो डॉक्टर्स का है वो जनरल पॉपुलेशन से 5 साल पहले ही डेथ हो जाती है डॉक्टर्स की, ओके, बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस। बिकॉज़ ऑफ द लिविंग कंडीशन एंड बिकॉज़ ऑफ द लाइफ़स्टाइल जो हम लोग एवरीडे जो चर्निंग रहती है। तो येस इट कैन बी डिफिकल्ट, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान आप शुरुआत से ही रखें। तो वो लेवल तक ही नहीं आए, जहाँ पे आपको समझ नहीं आए कि मुझे क्या करना है। इट्स आई अबाउट अ हैबिट। आई थिंक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, येस। वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। हाँ, दे आर डूइंग बट जैसे डेवलपिंग स्टेज पे हमारी कंट्री हुँ, इट नीड्स अ लॉट। हमारा जीडीपी का जो हेल्थ केयर है, इट इज़ ओनली 1.9% ऑफ द जीडीपी दैट वी एज़ अ कंट्री स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। हेल्थ वी केयर। नीड अ लॉट। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ आर स्पेंडिंग 11%। कितना स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, हुँ, है ना? सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट कि वी नीड मोर betterment of healthcare services. ओके। तो इट्स गवर्नमेंट शुड कंसिडर दीज़ As a थिंग्स। whole मुझे लगता है कि एज़ अ सोसाइटी वी ऑल शुड एग्ज़ैक्टली, वॉइस इट अप। एग्ज़ैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नूशा। पीजी एंट्रेंस रेस मेंटल हेल्थ को कैसे साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया? बिकॉज़ नीट यूजी निकालने के बाद एक नया टास्क आ जाता है बच्चे के पास, कंप्लीट एमबीबीएस करना है एंड देन नीट पीजी। इट्स ऑलवेज़ अ चॉइस। मैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हम लोग वहाँ पे मैं आसाम पे बॉर्डर पे गए थे, हम बर्मा बॉर्डर पे एंड मुझे वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे पूरे गाँव में 3 गाँव में सिर्फ़ एक नर्सिंग ऑफ़िसर है। तो ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस करके चीज़ें नहीं कर सकते, सिर्फ़ एज़ अ डॉक्टर एमबीबीएस
नहीं कर सकते। ये आपकी हमेशा एक चॉइस होती है कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं। यू वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यू वांट टू बी अ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और यू जस्ट वांट टू बी अ एमबीबीएस डॉक्टर। It's a matter of choice. It's चॉइस। always a choice, and इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप कहाँ जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो हर जगह की नीड अलग है, ठीक है? तो एज अ पर्सन हु इज़ अ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर वो किसी गाँव में जा रहा है, तो उसको जो रेफरल्स जो उसको उसकी जो वो चीज़ें कर सकता है, वो उतनी चीज़ें यूटिलाइज़ नहीं, पर एक हाँ, मेडिकल ऑफिसर उधर जाता है तो वो अमेज़िंग बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो एग्ज़ैक्टली। ये एक नीड की बात है, कौन-सी जगह पे कौन-सी जो चीज़ है उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट। हिसाब से आप अपनी चॉइसेस रख सकते हैं लाइफ में। ओके। डॉक्टर जब पेशेंट को बचा नहीं पाता, उस गिल्ट को कैसे प्रोसेस करते हैं? ये थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन हो सकता है। मैं कोविड में थी, हम लोग की कोविड में एटास की शिफ्ट लग रही थी, और एज़ मेरे को वो जो पीपीई किट थी वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, क्योंकि आप 8 घंटे पीपीई किट में जब पहनते हैं तो आप हुँ, साँस भी लेते हैं तो पूरा ऐसे पसीने-पसीने में हो हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ। एंड दैट मोमेंट आई लॉस्ट अ पेशेंट, रात सुबह 5:30 बजे, एंड कोविड का दौरान था, ठीक है? आप उसको पूरा सीपीआर दे रहे हैं एंड पेशेंट नहीं बच रही है। मेरे लिए सबसे दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे ऐसा लगा कि क्या कर रही हूँ मैं लाइफ़ में? मुझे उसके बेटे को कोविड में आप इन्फॉर्म कर रहे हैं हुँ, उसके हुँ। बेटे को कि योर मदर इज़ नो मोर, और उस टाइम पे परिवार वाले भी अपने सदस्य को छूते नहीं थे। हुँ, हुँ। हमारे पास इतने सारे एनजीओ के लोग आते थे जो उन लोगों की सेवा करते थे या देदान करते थे, या फिर उनको जो अंतिम आहुति होती है हुँ, वो हुँ, उनका हुँ। करते थे, अंतिम संस्कार करते थे, और फैमिली ही नहीं आती थी। और वो सिचुएशन देखना बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ डॉक्टर आप जब इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं ना, तो वो समझ में लगता है कि किसी भी चीज़ का कितना ही मीनिंग है। तो जब चीज़ें इतनी एब्सर्ड हैं, तो हर एक चीज़ का ध्यान जो है एज़ अ पर्सनल, एज़ अ सोशल लेवल आप जितना कर सकते हो उतना करिए। तो बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एट टाइम्स। आपको इतने कड़वे सच सोसाइटी के इतने हुँ। टाइम पे जो है ना, नंगे सच आप देख रहे होते हैं ना, कि आपको रियलाइज़ होता है कि कि किस चीज़ को कितना ही अब्ज़ॉर्ब करें और कितना नहीं करें। बहुत सारे टाइम हम नहीं कर पाते हैं हुँ। रिफ्लेक्ट, और बहुत सारे टाइम हम लोग रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। आई थिंक यही हम सीख रहे होते हैं शायद, कि इतने मुश्किल इमोशंस को डील कैसे करना है। कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। बात करके पता चल रहा है मुझे डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको यही कहेगा कि भगवान को भगवान ही रहने दें। हुँ, हमको सिर्फ़ एज़ अ डॉक्टर उतना ही रिस्पेक्ट मिल जाए जितना एज़ अ जॉब हम कर रहे हैं, कि आई थिंक वी उतनी भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस है, हुँ, हुँ, हुँ। इतना ज़्यादा है। आप खाली वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स देखेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो एज़ अ डॉक्टर हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि उतनी रिस्पेक्ट मिले कि लोग हमारी बात समझ लें कि अ, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स एट सो मेनी इंट्रिकेट लेवल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेफरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज इतनी ज़्यादा शायद हॉस्पिटल में, उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता एक पर्सनल लेवल पे, एंड जस्ट डोंट हिट देम, जस्ट रिस्पेक्ट दैट दे आर ट्राइंग एग्ज़ैक्टली। टू डू देयर बेस्ट। उनका आई कोई पर्सनल रंजिश नहीं है कि हुँ। आपको वो परेशान करें। आई थिंक जितनी डिज़र्व करते हैं उतनी, डॉक्टर्स यस, उतनी रिस्पेक्ट हाँ, उतनी मिल जाए पहले, बहुत बाकी है की उतनी। बात तो बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल, एट एनी पॉइंट ऑफ ओके। टाइम। इंडिया में साइकियाट्री और न्यूरो साइकियाट्री का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? आई थिंक साइकियाट्री एज़ अ होल इज़ हैविंग अ बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। जो सबसे गोल्डन पीरियड है साइकियाट्री का, वो चल रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने नया बजट अभी उन्होंने जो उसमें रिलीज़ बात हाँ। हुआ है कि निम्हांस 2.0 जो है वो नॉर्थ इंडिया को आने वाला है। तेजपुर जो और सीआईपी रांची है उसको वो एक एपेक्स सेंटर बनाने वाले हुँ। हैं। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट विद इन 50% इंक्रीमेंट्स इन, तो दे आर एक्चुअली वर्किंग इन अंडरस्टैंडिंग कि साइकियाट्री इज ग्रोइंग, एंड दे नो दैट मेंटल जो इलनेसेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो बढ़ एज़ रहे अ हैं। होल सोसाइटी में बहुत बढ़ रहे हुँ। हैं। तो उनको एंड वी आर रियलाइजिंग एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ गवर्नमेंट, एज़ अ कंट्री दैट वी नीड इट, एंड इट्स रियली गुड टू सी दैट होप दैट वो बजट में भी आया। सो ऑफ कोर्स इट इज़ इन अ गोल्डन ईयर्स, एंड इट आई थिंक me who is very passionate about psychiatry as a doctor, practicing psychiatrist, I really think it is the best years to practice in. ब्रिलियंट। डॉक्टर्स खुद साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उन्हें भी नीड होती होगी, तो ऐसा भी कॉमन है? Yes, yes. Very आपने वैसे common. ऑलरेडी बताया है कि डॉक्टर्स सफ़र हाँ, करते यस, यस, हैं इन प्रॉब्लम से। डॉक्टर्स आर एज़ ह्यूमन एज़ एवरीबॉडी हुँ। इज़, तो उनको भी, और जैसे मैंने आपको बोला कि उनके अंदर तो मेंटल स्ट्रेस एंड सफरिंग्स एंड बर्नआउट और इश्यूज़ जो डेली लाइफ में जो
परेशानी महसूस करते हैं, वो जनरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो येस, दे आल्सो नीड अ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट आल्सो नीड अ साइकियाट्रिस्ट, सो ओके, येस। ब्रिलियंट। अगर आज आप एमबीबीएस स्टूडेंट होते तो करियर डिसीजन में क्या अलग करते जो आपने किया है, या जो आपने किया है आपके हिसाब से आप उसमें बहुत खुश हो? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंटेंटेड। आई ओके, थिंक आई विल नॉट चेंज एनी पार्ट ऑफ माय जर्नी। एमबीबीएस, येस, एमडी, एवरीथिंग। एवरीथिंग। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में जो आपको मिल जाए, आप उसमें संतुष्ट हो तो मतलब आपने हुँ। बहुत खुशी अचीव कर ली है लाइफ में, बहुत खुश रहना सीख लिया है। हाँ, मुझे लगता है कि खुशी बहुत ही अ, ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है। हुँ, अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा ब्रेन जो है ना सर्वाइवल के लिए बना है, हुँ, ठीक है? निएंडरथल्स चाहे होमो सेपियंस, जो हम लोग का जो ब्रेन है ना वो सर्वाइवल का है। तो ब्रेन इज़ डिज़ाइन्ड फॉर सर्वाइवल एंड नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ वन ऑफ द इमोशन। ओके, जैसे एंगर, जेलसी, इरिटेबिलिटी, सब एक वन ऑफ द इमोशन है हैप्पीनेस। तो सर्वाइवल के लिए बना है। इसीलिए जब आपको जिस जीवन के जिस मोमेंट पे आप जी रहे हैं, उस मोमेंट पे जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी कोई और। खुश होना ज़रूरी है, गुस्सा होना भी ज़रूरी है, तभी आप अलग-अलग चीज़ें महसूस करके अलग-अलग बेहतर बन पाते हैं। तो वो आपको वो बनाती है जो आप हैं। सो इट इज़ ओके। कंटेंटमेंट की जब आप बात करते हैं कि आप उस चीज़ को लेके संतुष्ट हैं। संतुष्टि एक बहुत अलग चीज़ है। हुँ, संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में, और फिर भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक बैलेंस लेकर आना है एम्बिशन एंड सैटिस्फैक्शन का, कि आप ब्रिलियंट। सैटिस्फाइड भी रहें और एम्बिशियस भी रहें। साइलेंट डिप्रेशन क्या होता है और इसे कैसे पहचान सकता है कोई इंसान, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा? हुँ। देखिए जो 15 से 25 ईयर एज वाला जो ग्रुप है, उम्र वाला, उसमें जो डिप्रेशन के लक्षण आते हैं ना, वो बिल्कुल ही अपोज़िट आते हैं। ओके, अपोज़िट यानी उसको बोलते हैं एटिपिकल, क्योंकि वो टिपिकल जैसा नहीं है, तो एटिपिकल। ओके। टिपिकल यानी कि एटिपिकल यानी कि ज़्यादा नींद आना, ज़्यादा भूख लगना, सुबह-सुबह बहुत थकान महसूस करना, शरीर एकदम ऐसे अकड़ना, ऐसा महसूस करना जैसे एकदम लकड़ी जैसा है, हुँ, एंड हुँ। आपको सुबह उठने में बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है। लेकिन उसको साइलेंट भी क्यों बोल रहे हैं? वन ऑफ द रीज़न इज़ कि जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं टिपिकल डिप्रेशन में, कि आप जहाँ पे शायद म्यूज़िक है, फ्रेंड्स हैं, आप बाहर जा रहे हैं, अ गेम्स खेलने जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, या कोई भी ऐसे डिफरेंट इवेंट्स में जा रहे हैं, फेस्टिवल में जा रहे हैं, तो आप खुश हैं। हुँ, वो चेंज में आपको अच्छा महसूस हो रहा है। यू आर स्टिल डिप्रेस्ड, ठीक है? ल तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस एज ग्रुप में इसी तरह का डिप्रेशन दिखता है, सा इसलिए वो बहुत मास्किंग है। वो ओके। ठीक है, स्माइलिंग जैसा है हुँ, हुँ, डिप्रेशन, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। इंसान जब किसी पार्टी में जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, या कुछ ऐसे इवेंट में जा रहा है, सोशल इवेंट में, तो फैमिली से खुशी तो था। कल हुँ, मेरे संग पार्टी कर रहा था, आज इसने सुसाइड कर लिया। तो ये तो मैंने लाइव किस्सा सुना है, एक स्टूडेंट थी, यस, यस, यस। एक स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में, उसके साथ एक बच्चा है, हुँ। मेरी स्टूडेंट है, उसके मतलब क्लासमेट, नेक्स्ट डे ही कमिटेड सुसाइड। और या उसने भी मुझे बोला कि सर आई डोंट नो द रीज़न, कल तक एकदम ठीक था, मुझसे हुँ, बात कर हुँ, रहा था, अचानक से क्या हुँ। हुआ? ऐसे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, कि ऐसे जो टाइम पे वो इंसान, उसने मदद के लिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोली होगी जो शायद हमने इग्नोर कर दी होगी। ओके। अक्सर इस तरीके की बातें करना कि यार मेरा कल मैं अगर नहीं हूँ तो तू मुझे याद करेगा क्या? कल मैं एकदम कहीं चला जाऊँ तो? ठीक है? या फिर वो बहुत ही ज़्यादा इंसान नॉर्मल मान लो 7 आवर्स की स्लीप है, 7 घंटे 8 घंटे की, हुँ, 10-10 11-11 घंटे सो रहा है, क्योंकि शायद वो उठना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि रियलिटी इज़ टू डिफिकल्ट, ठीक है? भूख बहुत ज़्यादा ले सडनली उसका वेट बहुत गेन कर रहा है, एंड सडन आप एंगर इश्यूज़ देख रहे हो कि पहले तो इतना गुस्सा नहीं करता था, अभी इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ठीक है? चीज़ें अवॉइड बहुत कर रहा है। तो आपको वो छोटे-छोटे सटल साइन्स दिखने लग जाते हैं। आपको कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है। हुँ, जैसे हुँ, लोग कहते हुँ, हैं हुँ। अचानक से सुसाइड कर लिया उसने, एंड मुझे तो नहीं लगा था। नहीं, बहुत टाइम से कुछ चल रहा होगा बहुत माइंड में। टाइम से कुछ चल रहा था, ठीक है? कुछ चीज़ हमने मिस आउट कर दी, हुँ, एज़ अ फैमिली, एज़ फ्रेंड्स, एज़ अ सोसाइटी हमने कुछ चीज़ मिस आउट कर दी, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम रेड साइन्स, और हमें उसका ध्यान रखना है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस के बारे में बात करें, जैसे आज हम कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए कि अवेयरनेस, ये जो आपने छोटी-सी बात बोली ना कि कई बार कोई-कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि यार कल मैं नहीं रहा तो। हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी है हम इन चीज़ों को भी नोटिस करें, हुँ, उनसे बात करने की कोशिश करें। हुँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नूशा, नीट एस्पिरेंट्स और फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए एक लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ एडवाइस जो मस्ट है उनके लिए?
खुद से अच्छे से बात करें। जब आप बहुत प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो आप अपने से बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं। हम अपने बारे में बुरी-बुरी बातें करते हैं। हम समझते हैं कि वी वी आर नॉट गुड, हम अच्छे ह्यूमन नहीं हैं, हम लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, क्या हमने अपने पेरेंट्स के लिए ये नहीं कर पाए, वो नहीं। ऑलवेज़ टॉक टू योरसेल्फ। जैसे आप किसी गुरु से बात करेंगे या आप भगवान से अच्छे से बात करेंगे, जैसे रिस्पेक्टफुली बात करें। बी काइंड टू योरसेल्फ। तो ओनली वन टिप, जब खुद से बात करें तो बहुत ज़्यादा तहज़ीब से और बहुत तमीज़ से खुद से बात करें और बहुत ही अच्छे से काइंड वे में बात करें, तो बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को नहीं कोसना है किसी भी सिचुएशन में। हुँ, यू मस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ। यस। ब्रिलियंट। फर्स्ट थिंग दैट यू डू। लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट अभी चुपचाप सफर कर रहे हैं उसके लिए आपका कोई डायरेक्ट मैसेज? देखो, अ, हमें एज़ अ होल सिखाया जाता है कि हमें सफ़रिंग को हम बहुत ग्लैमराइज़ करते हैं, स्ट्रगल को हम बहुत ग्लैमराइज़ करते हैं। हमको लगता है कि शायद यही सही तरीका है सक्सेस पाने का। शायद यही वे होगा कि हम बेहतर बन सकें या कुछ अच्छा अचीव कर सकें, ऐसा नहीं है। खुद का ध्यान रख के भी हम चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हम लोग अपना ध्यान रख के भी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो वो कोई परेशानी है, तो ये समझो कि उसके बारे में बात करना गलत नहीं है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करना गलत नहीं है। तो कहते हैं कि एक सही टाइम पे सही रेमेडी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हुँ। इट इज़ ऑलवेज़ वाइज़। ये बहुत समझदारी वाली बात होती है। सही वक़्त पे मदद ले लेना, सही वक़्त पे अपना ध्यान रख लेना और सही वक़्त पे उस बात के बारे में डिस्कस करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ लेना। सो इट्स वेरी वाइज़ टू डोंट बी साइलेंट अबाउट इट। थैंक यू हाँ सो जी। मच डॉक्टर अनुषा। आज का ये पॉडकास्ट जो है आई थिंक बहुत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा। और जो भी बच्चे नीट एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एमबीबीएस एमएस एमडी को किस माइंडसेट से अप्रोच करना चाहिए, येस। उन्होंने कुछ सीखा होगा आपसे। ओके। और आज की जो जनरेशन है जो भी मेंटल हेल्थ से थोड़ा बहुत भी सफ़र कर रही है वो वीक नहीं है, बट आई थिंक यू आर दी फर्स्ट वन जिन्होंने आवाज़ उठाई है। हुँ। आई थिंक पुराने टाइम में शायद किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई, तो ऐसा लग रहा है आजकल की सोशल स्टिग्मा, सोशल मीडिया की वजह से कि भाई आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। आई थिंक आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम पहले भी हमेशा थी। से ही थी। हुँ, अभी इस बारे में हम बात करने लगे हैं। तो एग्ज़ैक्टली, चीज़ें अब थोड़ी-सी जो है मुझे समझ ये है कि अब सरफ़ेस पे आ रही हैं। अब हम लोग डिनर पे बैठ के ये बातें करते हैं कि ऐसी चीज़ें भी एक प्रॉब्लम हो सकती हैं। एग्ज़ैक्टली। वरना पहले तो आई थिंक लोग शर्म करते थे इन चीज़ों के बारे में हुँ, बात करने में, तो ये हुँ। कुछ इश्यूज़ थे। तो ओवरऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर येस। अनुषा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी हम किसी और पॉडकास्ट में ऐसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर थैंक यू फॉर सो मच। हैविंग मी। थैंक थैंक यू। यू।